कोई माइग्रेन, कोई भी सिर का दर्द, कुछ भी प्रॉब्लम हो, घर बनाना है, कुछ भी गवर्नमेंट जॉब लेनी है, हाथ पकड़ो, लेडीज आगे आ जाओ, आदमी को पीछे कर दो। वैसे भी आदमी लोग पीछे ही अच्छे लगते हैं। हाथों को उठाओ, शाबाश। लेडीज नंबर 1 होगी बॉम्बे में, अब याद रखना इस ब्रांच में। हालेलुया, क्योंकि मरियम नंबर 1 थी सुसमाचार सुनाने में। आदमी लोग इसलिए परमेश्वर तुम्हारे से ज्यादा प्यार करता है। वैसे मैं साल में एक बार तारीफ करता हूँ औरतों की, लेकिन पता नहीं आज मैंने कैसे कर दी। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय विश्वास करो। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जब तेरा मस्सा इनके ऊपर उतरे, मेरे पिता परमेश्वर जब ये रिसीव करें, इनकी स्पिरिचुअल आइज खुल जाए। जो ये देखना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो इस हफ्ते में इनके घर के बाहर वो सामान पड़ा हो यीशु मसीह के नाम में। नई नई ब्लेसिंग इनके घर के बाहर आए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता न्यू कार, न्यू घर, न्यू हर चीज इनके घर के पास है। जो रिसीव कर रहा है वो गुड न्यूज को देखने पाए यीशु मसीह के नाम में। जो भी कोई बीमारी है परमेश्वर इसी समय ये अपनी स्पिरिचुअल आई से, डॉक्टर नहीं परमेश्वर, ये देखें और इनकी रिपोर्टें नॉर्मल हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इनके बिगड़े हुए काम सुधरने पाए आज से यीशु मसीह के नाम में। और जब तुम अपने पति का चेहरा देखोगे घर जाकर, वो स्माइल दे रहा होगा आपको यीशु मसीह के नाम में। वैसे मुझे पता है आजकल के पति स्माइल नहीं देते हैं, लेकिन आपको स्माइल देगा आज के बाद वो यीशु के नाम में। अपने हाथों को उठाऊं, शाबाश। और इसी समय एक गिन रहा हूं, जोर से यीशु बोलो, 1 2 3। ये देखो आ गया यीशु। फायर, टच 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 टच। परमेश्वर इसी समय जिन औरतों को तूने छुआ है पवित्र आत्मा जी, आज से इनके बिगड़े हुए काम बन जाए यीशु मसीह के नाम के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। मुंबई ब्रांच मैं फिर कर रहा हूं, जिसके नाम GRSPMNK से है, तुम्हारी खोली बनने वाली है यीशु मसीह के नाम। बोलो आमीन, जोर से नाचते हुए, झूमते हुए। जाना है उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उठ जाना है, उठ जाना है, यीशु नासरी दी दुल्हन ने उठ जाना है। उठ जाना है, उठ जाना। हालेलुया। हाँ, इसी समय सबको एक साथ दिखाएंगे, इकट्ठे मत दिखा। हांगकांग कोई गवाही है तो बताओ, शाबाश। हांगकांग कोई गवाही है तो बताओ। हाँ, भटिंडा ब्रांच कोई गवाही है तो बताओ। फरीदाबाद ब्रांच, यस फरीदाबाद ब्रांच गवाही के साथ। हाँ, फरीदाबाद ब्रांच जल्दी जल्दी गवाही के साथ। अरे पादरी, इनको तूने चुप कराया, पत्थर भी चिल्ला पड़ेंगे आज। बताओ, शाबाश, गवाही सुनो। हाँ बोलो। इसकी बहुत बड़ी गवाही है। इसका मोबाइल गुम हो गया था, वो मिल गया प्रोफेसी से। इनकी बहुत बड़ा इन्फेक्शन था, वो ठीक हो गया पापा जी। इनको घुटनों में प्रॉब्लम थी, वो चंगे हो गए। ये बिल्कुल डेड हो गई थी, प्रार्थना कराई, ऑयल वाटर लगाया, बिल्कुल चंगी हो गई पापा जी, बिल्कुल चंगी हो गई। डेड वाली चंगी नहीं होती, जिंदा होती है। जिंदा हो गई। इसको वोमिटिंग हो रही थी पापा जी, ये बिल्कुल ठीक हो गया। इसके हस्बैंड को ब्लड आ रहा था बहुत ज्यादा, वो ठीक हो गया बिल्कुल ऑयल वाटर यूज करने से। ये 14 लाख रुपए का लोन माफ हो गया पापा जी। और आईसीयू में भर्ती थी इनकी सास, आईसीयू में भर्ती थी, आज वो आईसीयू से बाहर हो गई है और बिल्कुल चंगी हो गई यीशु मसीह के नाम से ऑयल वाटर यूज करने से। सारे बोलो हालेलुया। इनको बेबी ब्लेसिंग मिली इनकी बहू को 3 साल के बाद। और ये राजन को प्रॉब्लम थी बहुत ज्यादा, इम्यूनिटी था, आज बिल्कुल इन्फेक्शन से ठीक हो चुकी है पापा जी। इनको नी प्रॉब्लम ठीक हुई है और इनको आत्मा की प्रॉब्लम थी, आज बिल्कुल ठीक हो गई है पापा जी। हालेलुया। हाँ, शाबाश। बस कर, थक जाएगा तू। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पूरी ब्रांच अपने हाथों को उठाओ। कैमरामैन, हाँ, ऊपर उठा कैमरा। आपको सुनना है ध्यान से। हाथ नीचे करो, शाबाश, हाथ नीचे करो, मुझे देखने दो, शाबाश। सुनो, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है। फरीदाबाद ब्रांच, परमेश्वर आपको ब्लेसिंग दे और इसी समय प्रभु का आत्मा आपको छुए। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाँ, दिखा, शाबाश। इनको कैसे चला रहा है कैमरा, डंगर किंग का। सुनो, आपको
परमेश्वर ब्लेसिंग देने के लिए जा रहा है। जो हरियाणा ब्रांच में खड़े हैं, यहाँ पर फरीदाबाद ब्रांच में जो रेगुलर आता है, रेगुलर, परमेश्वर उसकी ब्लेसिंग को खोलने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, एक मैं से देख रहा हूँ कि वैसे तो हरियाणा की लेडीज आदमियों से डरती नहीं है, क्योंकि वो लठ लेके रखती हैं साथ में, तो आपको डरने की तो जरूरत है नहीं। लेकिन यहाँ पर एक औरत है जो अपने पति से बहुत डरती है, वो सामने आ जाए जल्दी से। कुछ प्रॉब्लम चल रही है उनके घर में, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा है उसके घर में, सामने आ जाए। शाबाश, बहुत डरती है अपने पति से। तेरे साथ चल रहा है, आ जा। शाबाश, आया सारे बुला ले। आप सुनो 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 बेटे, सुनो, माइक दे इनको यार, माइक दे, आवाज नहीं आ रही। ये 2-3 लेडीज हैं जो डरती हैं अपने पति से। आज तुम्हें शेरनी बना के भेजेंगे। अपने हाथों को उठाओ। शाबाश। सुनो, एक टेस्टमनी अब तुम्हारी बनेगी तुम्हारे घर में। जो तुम्हें चर्च आने से रोक रहा है वो तुम्हारे साथ खुद आएगा चर्च के अंदर। जो लेडीज यहाँ पर भी बैठी हैं, अपने सिर पे हाथ रख लो। वो जो डरती हैं, जो डरती है अपने पति से, सारी डरती हैं। अरे झूठी कहीं की, सारे बोले हालेलुया। आपको विश्वास करना, अभी देखो मिराइकल होगा, क्योंकि जो चर्च आने से रोक रहा है, आपके पति का काम आज रात बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जिन बहनों को उसके पति लोग, परिवार के जन, कोई भी जन चर्च आने से रोकते हैं परमेश्वर, मैं उन लोगों के घर एंजल भेजता हूँ आज रात यीशु मसीह के नाम में। एक नई टेस्टमनी इनकी बनने पाए परमेश्वर, आशीष आने पाए और जिसमें ब्लेसिंग खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन। गुड न्यूज मिलेगी। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई पीले सूट में, उसके पास बच्चा नहीं है। मैं से देख रहा हूँ कि पीली चुन्नी है, पीली चुन्नी है, कोई बच्चा नहीं है। ऐसे कोई बेटा नहीं है, बेटा नहीं है, ये बच्चा नहीं है। हाँ, यस, जल्दी बोल, मुंह से बोलना। आवाज ही नहीं आ रही तेरी, पति क्या कि तेरी आवाज आती है। हाँ, पीले सूट, इसका ही पीला सूट है, इसके पास ही बच्चा नहीं है, तो ही बता देना। नहीं है, आवाज नहीं आ रही। हाँ चलो ठीक है, शाबाश। हाथ उठाओ, दोनों जन हाथ उठाओ, अपने दोनों हाथ उठाओ। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इसी समय फरीदाबाद ब्रांच में ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। और एक गंदी स्पिरिट छोड़ दे इन दोनों को, चल निकल जा बाहर यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके पेट के ऊपर से, गद के ऊपर से निकल जा, चल चीख और चिल्ला, निकल जा बाहर 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 बाहर, आउट आउट, निकल आओ, निकल आओ। ये गया, निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा निकल रहा। इसके गान पर आशीष ठहर जाए यीशु मसीह के नाम में। सो गुड न्यूज मिलेगी, पीला सूट, और पूरा चर्च गवाही देगा। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, मैं आपको जानता नहीं हूँ, लेकिन यहीं से खड़े खड़े प्रोफेसी कर रहा हूँ। हांगकांग ब्रांच, हाँ बताएंगे, शाबाश। हांगकांग ब्रांच गवाही के साथ। आवाजें नहीं खोल रहा तो लाली इधर से बैठा हुआ। दीपक कौन है? देखो हांगकांग में भी बड़ी बड़ी गवाहियां आ रही हैं। शाबाश, ताड़ी बजाएंगे, शाबाश, ताड़ी बजाएंगे जोर से जोर से। वेरी गुड, वेरी गुड। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। नेक्स्ट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सारी ब्रांच अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। मोगा ब्रांच इसी समय, पवित्र आत्मा भटिंडा ब्रांच, फिरोजपुर ब्रांच, और इसी समय मेरे पिता परमेश्वर जो फाजिल्का ब्रांच, सारी ब्रांचें परमेश्वर इसी समय जो खड़ी है अपने स्थान पर। जम्मू ब्रांच इसी समय पवित्र आत्मा इनको आशीष दे। हाँ, गुरदासपुर धारीवाल ब्रांच इसी समय गवाही के साथ, फटाफट। हाँ जी हाँ जी, जल्दी 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 जल्दी। धारीवाल ब्रांच, इसके बाद प्रचार सुनेंगे फटाफट। हाँ जल्दी जल्दी। ढोलकी मैंने तुझे कहा से ठीक करा ले वायर को। हाँ हाँ, तेरी स्क्रीन भी अच्छी आ रही। सारी ब्रांचें अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, जो भी ब्रांच इस समय देख रही है, इनको गुड न्यूज मिलने पाए यीशु मसीह का नाम में। हाँ हाँ हाँ, यस, नेक्स्ट नेक्स्ट। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत ही बड़ी गवाहियां हैं। ये भाई बता रहे हैं कि अचानक से
छत गिरने के कारण जो लेंटर था इनके सर में धंस गया था, जिसके कारण डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था। जैसे ये चर्च में स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और बता रहे बिल्कुल चंगे हो चुके हैं। और ये बहन बता रही है कि इनके यूट्रस में कैंसर की गांठ बता दी थी डॉक्टर्स ने, ऑपरेट बोल दिया था, लेकिन जैसे ये विश्वास के साथ ताजपुर चर्च में आए, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया और आज ये नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस हो चुके हैं। हालेलुया। प्रॉफिट जी इनकी भी बहुत बड़ी गवाही है। ये बता रहे कि काफी टाइम से इनको बवासीर की प्रॉब्लम थी, पाइल्स की प्रॉब्लम थी, अनॉइंटिंग ऑयल वाटर को यूज किया, पाइल्स की प्रॉब्लम से आजाद हो चुके हैं। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करो। देखो हम माइक कर, फटाफट माइक कर। कहाँ से आए आप? कहाँ से आए? क्या प्रॉब्लम थी? मेरे बवासीर की प्रॉब्लम बड़े चढ़ तो बवासीर की प्रॉब्लम थी, कैसे ठीक हुए? सर स्पेशल ले हैंड कराया था। स्पेशल ले हैंड प्रे कराया, लिख लो, स्पेशल ले हैंड प्रे कराया और आजाद हो गई है। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ हाँ, नेक्स्ट। हाँ हाँ, हम यूपी से आए हैं, हरदोई से। क्या और हमारी वाइफ मम्मी को कैंसर की गांठ भी थी, सूजन भी थी। हाँ। और यहाँ से प्रार्थना हुई और तेल और पानी, मेरी सिस्टर यहाँ आती है, ये भेजवाया था और जितनी समय लगाया मेरी मम्मी की सारी बीमारियां यीशु मसीह के नाम से दूर हो गई। अपने हाथों को उठाओ, कैंसर वाली गांठ गायब हो चुकी है, रिपोर्टों के साथ आए हैं। और इसी समय ये भाई बता रहे हैं कि फोटो लेकर आए, लेंटर सिर पर गिर गया था, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, प्रार्थना कराई और परमेश्वर ने आजाद कर दिया। देखो आज एक नहीं 4-4 डब्बे मिठाई के लेके आया। क्यों? क्योंकि नई जिंदगी मिली है। ताड़ी बजाएंगे जोर से यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। अपने पड़ोसी को एक चूटी मारकर बताओ तेरी भी आशीष आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं फिर कर रहा हूं, एक चूटी मारकर बताऊं तेरी भी आशीष वापिस आने वाली है। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें, परमेश्वर का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय पवित्र आत्मा ऑनलाइन देख रहे हैं मेरे प्रभु, जिनकी गवाहियां बनी है इस समय, पवित्र आत्मा इनको आशीष दे आदि यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर एक बरकत वाला हाथ दे, वाला हाथ इनके ऊपर आने पाए परमेश्वर, तेरी सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर ठहरने पाए परमेश्वर, और तेरी आशीष इनका इंतजार करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। जितने लोग खुश हैं जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, ऑनलाइन ब्रांच में आप ऊपर उठाएंगे, शाबाश, ऊपर उठाओ, लाइन लगाओ, उधर तक लाइन में खड़े हो, लाइन में खड़े हो, जल्दी से लाइन में। ले हैंड कराया इस बहन ने, 12 साल से इसको थायराइड था, ये बहन बता रही है। ले हैंड कराया आपने, ले हैंड प्रे कराई थी, क्या प्रॉब्लम थी आपको? मुझे टाइफाइड था 12 साल से। कहाँ से आया? छत्तीसगढ़ से। और बता रही है, लिखा कि बिल्कुल आजाद हो गई, रिपोर्टें नॉर्मल है। सारे बोलो हालेलुया। देखो ये भाई अमृतसर से आया, इनकी वाइफ 15 दिन से इनको छोड़कर चली गई थी। अरे क्या पता, ये भाई परेशान हो गया और उसने प्रार्थना कराया, प्रोफेसी को रिसीव किया। मैं कह रहा था जिसकी वाइफ छोड़ के गई है वापस आएगी, सारे बोल हालेलुया। और देख लो वापस आ गई कि नहीं? ये सी है 9 तारीख को ही वापस आ गई, उसी दिन वापस आ गई। मैं चर्च में आया पहले दिन, मुझे सिस्टर ने बोला भी मेरे साथ तुम जो बलजिंदर वाइफ का है मेरी वाइफ 15 दिन से घर से गई थी, तो इसलिए पहली बार यहाँ पे आया, पहले बार मेरा काम हो। सारे बोल हालेलुया। देखो कितना प्यार करता अपनी वाइफ से बेचारा। कह रहा है कि पहली बार आया, मेरी वाइफ 15 दिन से चली गई थी और जैसे ही मैं आया उसी समय और ये बता रही है कि 15 दिन से इसकी, बता रहे हैं कि 15 दिन से इसकी वाइफ गायब हो गई थी और जैसे ही संडे चर्च में आया और करे इसकी वाइफ वापस आ गई यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। उसी संडे आशीष मिल गई। बता रहा है भाई, देखो कितना खुश नसीब है, कितनी खुश नसीब पत्नी है ये, जिसका पति इतना प्यार करता है। आजकल के पति तो प्यार ही नहीं करते अपनी पत्नी से। सारे बोला हालेलुया, क्योंकि सबकी कहानी है। आपका पति आपसे प्यार नहीं करता? नहीं, कभी कभी ये सब औरतों की कहानी है। उनको जितना मर्जी कह दो, आदमी लोग बोलते हैं कि मैं तुझे प्यार करता हूँ, और औरतें कहती हैं ना तू हमें प्यार नहीं करता, पहले करता था अब नहीं करता। सारे बोलो हालेलुया।
अब ये कहानी बढ़ती जा रही है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बात क्या है, पत्नी 10 बार कह देगी कि मैं तेरे से प्यार करती हूँ, लेकिन पति की आदत होती है वो बेचारा कहते हुए शर्माता है, इसलिए औरतों को लगता ही नहीं है। मैं आज से कहता हूँ कि सब रोज कहा करो, दिन में एक बार चाय पीते हुए कहा करो आई लव यू। सारे बोलो हालेलुया। हाँ जी, हाँ जी। देखो आपके सामने है कि इनके बेटे का दुबई का वीजा नहीं आ रहा था, जैसे इसने भी प्रोफेसी को रिसीव किया, करे कि वीजा भी आ गया और जो लोन रुका हुआ था वो भी पास हो गया। तारीफ करो जोर से। होशियारपुर से आया, ताड़ी बजाएंगे। शाबाश। कित्थों आए तुसी? होशियारपुर से। हुण इत्थे आने दा फायदा हो गया कि नहीं? फायदा मिले कि नहीं? बहुत फायदा मिले। तारीफ करो जोर से। हालेलुया। 15 साल से पाइल्स की बीमारी थी, इस बहन को बोल रही है कि बिल्कुल आजाद होगी। एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया और इनके भी बच्चे घर छोड़ के चले गए थे और इसने प्रोफेसरी को रिसीव किया। 8 साल से उत्तरी की। इसका कौन चला गया था? बम्बई चला गया था। कौन? मेरा लड़का है। इसका लड़का कह रहे हैं, किसी को परिवार को पहचानता इसका लड़का 8 साल से घर छोड़कर चला गया था और अभी किधर है वो लड़का? जी लड़का कहाँ है? घर है, नहीं आया। कह रहे कि जब प्रोफेसी को रिसीव किया, मैं कह रहा था जिसके बच्चे घर छोड़कर चले गए हैं, गुम हो गए हैं, मिल रहे हैं, और आपके सामने 8 साल के बाद घर वापिस आ गया। तारीफ करो जोर से यीशु मसीह के नाम में। हाँ, ये कह रहे कि ये भाई अमृतसर से आया, रजिस्ट्री नहीं हो रही थी, जैसे इसने भी प्रोफेसी को सुना और इसके भी मकान की रजिस्ट्री होगी, घर के साथ आया यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया, मिरेकल मनी किया। कह रहा घर की ब्लेसिंग मिला, पोते की ब्लेसिंग मिला, घर की फोटो लेकर आए हैं। देखो आपके सामने प्रोफेसी रिसीव किया, बहुत सारी ब्लेसिंग मिली, नशे से छुटकारा मिला, जमीन घर जायदाद सब कुछ, और 15 साल से जो लड़ाई झगड़ा चल रहा था घर में वो खत्म हो गया। हालेलुया। लैंड प्रे कराया, प्रोफेसी को रिसीव किया, करे लड़ाई झगड़ा खत्म। कितने लोगों के घर में लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, चैं चैं, बच्चे कहना नहीं मानते, किसके घर में है? ले हैंड प्रे कराना स्पेशल वाली, आपके झगड़े खत्म हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हाँ, इनका बेटा नशे करता था, आजाद हो गया। अपने हाथों को उठाओ जो नशे करते हैं, जिनके बच्चे, जिनके पति इसी समय नशे से आजाद हो जाएंगे, जिनके बच्चे घर छोड़कर गए हुए हैं वापिस आने पाए यीशु मसीह के नाम में। हर कर्जे की स्पिरिट इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। करे लीवर में प्रॉब्लम था, डॉक्टर था, और जैसे ही प्रार्थना कराया इनका बच्चे का लीवर बिल्कुल चंगा यीशु मसीह के नाम में। मिरेकल मनी हुआ इस बहन के साथ 15,000 की। और ये भाई बता रही है 10 साल से नशे करते थे। 10 साल से आपका हस्बैंड कहाँ से आया? तरन तारण से। तरन पंजाब तो आई है, तो नशा हूं छड़ता उन्हें? कितना छड़ता? प्रोफेसी रिसीव की, नशा छोड़ दिया उसने। मिरेकल मनी हुआ, करे एविल स्पिरिट था, आजाद होगी। सर्वाइकल प्रॉब्लम, पाइल्स, बवासीर की प्रॉब्लम, एनॉइंटिंग वाटर ऑयल लगाया, आजाद हो गए। मैं फिर कह रहा हूँ, जिसको बवासीर है, पथरी है, रसोली, अपने सिर पर हाथ रखो। सर्वाइकल है, माइग्रेन या कमर में दर्द है, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहा हूँ, चश्मे लगे हो, आंखों में काला मोतिया हो, चिट्टा मोतिया हो, गले से अंदर न जा रहा हो पानी, आपके गले में प्रॉब्लम हो, अब मैं इसी समय होली स्पिरिट से प्रार्थना कर रहा हूँ, इसी समय पवित्र आत्मा छू ले आज मेरे कहने से इन लोगों के, इसी समय बॉडी को छू ले, लीवर चंगा हो जाए, किडनियां चंगी हो जाए, इनकी काला मोतिया इसी समय भाग जाए मसीह के नाम में। इसी समय गले के रोग इसी समय जाते रहे, थायराइड जाए, यूरिक एसिड जाए, इनकी बॉडी में से इंफेक्शन खत्म हो, रीढ़ की हड्डी में से कमर का दर्द जाए। जो आमीन बोल रहे हैं आजाद हो रहे हैं आज, फ्री हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का बुखार निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा हीलिंग दे यीशु मसीह के नाम में। बोला आमीन। सुनना ध्यान से, आप अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठे हो, कोई ऐसा मत सोचना कि मेरा नंबर नहीं आया। मैं कह रहा हूं यहाँ पर बैठे हो आप। नमान जब चंगा हो गया तो वहां अलीशा जहां पर खड़ा था वहां से 2 गधे भरकर मिट्टी के बोरे ले गया। क्यों? क्योंकि उसको पता था ये अनॉइंटिंग प्लेस है। मैं कह रहा हूं आप बोरे भरकर मत लेकर जाओ, लेकिन यहाँ पर बैठ कर जा रहे हो, अगर इस मिट्टी को उठाकर भी जा रहे हो, अनॉइंटिंग वाटर ऑयल को लेकर जा रहे हो, अपने सिर पर कपड़ा लगवा कर जा रहे हो, अनॉइंटिंग वाटर डलवा कर जा रहे हो, मेरी प्रार्थना रिसीव करके जा रहे हो, आपके घर में नहीं आपके पूरे देश में जहां भी लोग आपके जानकार होंगे वो चंगे हो जाएंगे आज यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सारे करे के बहुत सारे नशे करते थे, आजाद हो गए। बैक पेन, सर्वाइकल, माइग्रेन की प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग आजाद हो गए। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करें। शाबाश। सामने बैठ जाओ। हाँ, विश्वास करना है, अपने हाथों को उठाना है। जिन लोगों ने बीज नहीं बोया अपने हाथों में बीज पकड़े आज।
कितने लोग पैसों से प्यार करते हैं? हाथ उठा के बताओ। शाबाश, 2-4 लोग हैं, परमेश्वर इनको यहाँ से भगा दे। पैसों से कौन कौन प्यार करता है? हाथ उठा के बताओ। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग पैसे से प्यार नहीं करते, प्रभु से प्यार करते हैं, वो बीज बोकर जाते हैं। जो पैसे से प्यार करते हैं वो चर्च में बैठ के कभी बीज नहीं बोते। जब आप बीज बोते हैं तो परमेश्वर आपकी जिंदगियों में काम करता है। सपोदेशक की किताब में पढ़ेंगे हम, हाँ, एक वचन पढ़ेंगे सपना के साथ। कोई भी बीज वाला वचन पढ़ जरा, शाबाश, बता इनको। पौलुस क्या कहता है? कह रहा है कि मेरे आने से पहले चंदा इकट्ठा किया करो। कुछ औरतें यहाँ पर आती हैं और बहाने मारती हैं, कहें साडा पति ना सानू 10 रुपए देंदा ही नहीं, कहते सानू किराया नहीं देंदा, आप बीज कितों बोइए। लेकिन औरतों को आदमियों के पेंट में से पैसे तो निकालने आते हैं, पर्स। लेकिन मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको, जैसे आप बहाना मारते हैं, क्या बहाना मारते हैं? आजकल की औरतें फंड कैसे इकट्ठा करती हैं? अपने पति को बोलेंगी सब्जी लानी है, सब्जी आएगी 100 रुपए की 500 का नोट लेके जाएगी, 400 की सेविंग है। कपड़ा आएगा 2000 का तो 5000 लेकर जाएगी, 3000 की सेविंग है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा सेविंग औरतों के पास मिलेगी आपको। सारे बोल हालेलुया। ये बिजनेसमैन का भी बाप है। हालेलुया। आपको विश्वास करना, लेकिन याद रखना, जिस औरत ने, जिस आदमी ने बीज बो दिया, मैं कह रहा हूं उसको मांगना ना पड़ेगा, उसके मांगने से पहले परमेश्वर देगा। हालेलुया। ये यिर्मयाह की पुस्तक में लिखा, परमेश्वर बोलता है अपने लोगों को। मत्ती की किताब में लिखा, मांगोगे दिया जाएगा। अपने पति से रोज मांगा करो। सारे बोलो मांगोगे। इनको तो मांगना आता ही है, कैसे मांगना है। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो बीज बोने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है, जिसको प्रभु में आते आते 1-2 साल हो गए हैं, कह रहा है उसको मांगना ना पड़ेगा, उसके मांगने से पहले मैं दे दिया करूंगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की प्रेजेंस है यहाँ पर। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आए हुए हैं। आज रात कोई जन यहाँ से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा चर्च। आपको तरीका समझ में आ रहा है कि नहीं? जिसको तरीका समझ में आ रहा है, आज जो भी मुझे ऑनलाइन ब्रांचों में देख रहे हैं इसी समय, अपने अपने हाथों में बीज पकड़ो। और जो लोग खासकर कर्जे में हैं, उनको बोल रहा हूं, उनके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं। अगर आप अपने तंबू चौड़ा कराना चाहते हैं, अपनी दुकान किराए पर है, अगर आप किराए पर नहीं रहना चाहते, घर किराए पर है, ये प्रोफेटिक बोल मेरे नहीं है, प्रभु के हैं, मुझसे बुलवा रहे वो। सारे बोला हालेलुया। एक आदमी का नाम ऐसे है और वो इस चर्च छोड़कर गया है। 3 महीने के अंदर, मैं शराब नहीं दे रहा हूं उसको, मुझे प्रभु ने बोला है, 3 महीने के अंदर 3 कलामातियां खाएगा, डुबुक डुबुक डुबुक। उसको मतलब 3 कलाबातियां 3 चर्चों में घूम के फिर दोबारा वापस यहाँ पर आएगा और कहेगा कि सॉरी। मैं उसका नाम नहीं रहा हूँ, सिर्फ मैंने नाम ऐसे बोला है। क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि होली स्पिरिट मुझे बोल रहा है, कह रहा है कि तू बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा है। कह रहा है कि क्योंकि सुधरना तो है नहीं, समझ रहे कि नहीं? लेकिन इसलिए अपने आप को पहले परमेश्वर को बोलना है कि परमेश्वर मुझे सुधार, मैं सुधार करना चाहता हूं अपने अंदर। उस व्यक्ति के घर में कभी सुधार नहीं होगा बिजनेस में जो अपने अंदर सुधार नहीं करेगा। अपने कैरेक्टर में सुधार करो। आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगी आज। हाँ शाबाश, बोलो कि मैं तुझे सुधरने दूंगा आज। मेरा परमेश्वर मेरी आत्मा को सुधारेगा आज, मेरे कैरेक्टर को सुधारेगा आज, मेरी लाइफ को, मेरे बिजनेस में सुधार करेगा आज। आज ब्लेसिंग देगा यीशु मसीह के नाम में। जब हम बीज बोते हैं, बीज कई बार आपकी फैमिलियों में सुधार लेकर आता है। पौलुस के पास भी परमेश्वर ने उसको एक ज्ञान दिया था कि अपनी कलीसिया को अगर बढ़ाना है, अपनी कलीसिया को अगर फलवंत करना है, अगर फाइनेंस में मजबूत करना है, तो कह रहा है कि आपको अपनी कलीसिया को समझाना पड़ेगा कि तुम बीज बोने वाले हो जाओ। इसलिए उसने कहा मेरे आने से पहले तुम चंदा इकट्ठा किया करो। चर्च में बैठ के बोलो क्या करते थे? ए दियो 10 रुपए, ए दियो 10 रुपए, ए दियो जरा, मैंने चंदा पाना है, दियो जरा, ए दियो जरा, ए दियो जरा। ये काम करते थे। आजकल की औरतें ऐसे ही करती हैं, ओहो मैं भूल गई, दियो जरा, दियो जरा। यहाँ भी उधार चल रहा भाई साहब, बाहर भी उधार, यहाँ भी उधार। लेकिन उसने कहा पहले चंदा इकट्ठा किया करो। अगर नीचे बैठ जाए, अब इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। बोलो हालेलुया। विश्वास करना, जब आप बीज बोते हैं, हाँ पढ़ेंगे वचन,
सबोपदेशक की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 6 आयत में लिखा, भोर को अपना बीज बो भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, और सांझ को भी अपना हाथ न रोक, क्योंकि तू नहीं जानता हाँ। कि कौन सा सफल होगा, यह या वह या दोनों अच्छे निकलेंगे। सारे बोला हालेलुया। हालेलुया। कुछ लोग सुबह बोते हैं और थक जाते हैं, कुछ लोग संडे बोते हैं, एक संडे बोते हैं और थक जाते हैं, लेकिन परमेश्वर कह रहा जब तक तेरे अंदर शक्ति हो, ताकत हो, मन हो, कह रहा दिल से बो, कह रहा कि तुझे नहीं पता सुबह वाला तेरे लिए ब्लेसिंग लेकर आएगा, शाम वाला लेकर आएगा। याद रखना इस महीने में आज की तारीख गिन लो, आज का संडे दान याद रखना, जो आप बो रहे हैं बेस्ट बीज बोने वालों को बेस्ट गवाही मिलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। जो लोग ताड़ी बजा रहे हैं बेस्ट बीज आपका पीछा करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना बीज को नहीं पता होता कि हम कौन हैं, आपको समझ में आ रहा है? बीज को नहीं पता होता हम कौन हैं, लेकिन आज आपको पता लग रहा है कि बीज बोने वाला कह रहा छोटा नहीं रहेगा। अपने हाथों को उठाओ और जो लोग हालेलुया जोर से बोल के दिखा रहे हैं आज हालेलुया। आप बोलो हालेलुया। सबसे बेस्ट गवाही उसकी होगी जो सबसे ऊंची आवाज में बोला है। आमीन। तारीफ करें जोर से, अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें। शाबाश। विश्वास कर रहे हैं आप पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में आशीष देना चाहता है। आइए हम सब अपने बीज को पकड़े अपने हाथों में, और इसी समय आपको पता है ये चर्च बनवाने के लिए हमें जरूरत है, बीज बोने के लिए, साउंड लेने के लिए एलसीडी का किराया आता है, हर चीज के लिए जो अपने भेंट अपने दशमांश बो रहे हैं, पवित्र आत्मा उनको आशीष दे रहा है। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो लोग इस समय अपने भेंट अपने बीज अपने दशमांश के साथ पवित्र आत्मा तेरे चरणों में आए हैं, प्रभु जी मैं विनती करता हूँ परमेश्वर आज किसी समय पवित्र आत्मा जी इनके घर से हर एक नुकसान कराने वाली आत्मा जाए यीशु मसीह के नाम में, हर एक्सीडेंट कराने वाली, हर एक मौत देने वाली गंदी स्पिरिट इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सर्वाइकल जाए यीशु मसीह के नाम में, पथरियां रसोलियां हर प्रकार की बीमारी हर प्रकार की लानते जादू टोने काले जादू खत्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आज से जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर ये तेरे राज्य के लिए बो रहे हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ परमेश्वर एक भी जन यहाँ पर कोई कंगला ना रहे परमेश्वर। मेरे पिता से इनका पैसा फाइनेंस मल्टीप्लाई हो परमेश्वर, जो ये मांग रहे हैं मिलने पाए परमेश्वर। पवित्र आत्मा इनकी झोली में आज डाल दे वो आशीर्वाद आज यीशु के नाम में। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर जो आज चिल्लाएं आज तेरे लिए खुदा, जो अपने हाथों को उठा रहे हैं आज तेरे लिए परमेश्वर, ब्लेसिंग आने पाए इनके घर पर यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष जो जलंधर से मुझे देख रहे हैं परमेश्वर, जो पवित्र आत्मा पंजाब के हर कोने से हमारी ब्रांच से फिरोजपुर ब्रांच से इसी समय जो देख रहे हैं ऑनलाइन दिखा में जो दान इस समय डाल रहे हैं फिरोजपुर ब्रांच में, इसी समय फाजिलका ब्रांच स्क्रीन पर दिखा शाबाश, और इसी समय जो बैठे हैं फिरोजपुर ब्रांच में, पटियाला ब्रांच में, राजपुरा ब्रांच में, मरिंडा ब्रांच में, अमृतसर ब्रांच में, मैं इन्हें आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। कपूरथला ब्रांच में और इसी समय मैं इसी अपने हाथों को लाऊं शाबाश, मैं उन सब लोगों को आज आशीर्वाद देता हूं यीशु मसीह के नाम में जो इस ब्रांचों में बैठे हैं। स्क्रीन पर मैं देख रहा हूं आपको इसी समय पवित्र आत्मा जो गुरदासपुर ब्रांच में बैठे हैं, जो डेरा बाबा नानक ब्रांच में बैठे हैं, जो इसी समय धारीवाल ब्रांच में, अमृतसर ब्रांच में परमेश्वर, मुंबई में, हांगकांग में, दुबई में, मॉरिशस में, कोलकाता में, मेरे पिता परमेश्वर इसी में फरीदाबाद में, पानीपत में, संभालखा में, दिल्ली में, और मेरे प्रभु जहां से झारखंड से भी जो इस समय पवित्र आत्मा ब्रांचें देख रही हैं परमेश्वर, इसी समय पवित्र आत्मा तेरी गुड न्यूज आने पाए जो होशियारपुर ब्रांच से भी देख रहे हैं, इसी समय स्क्रीन की तरफ हाथ कर रहा हूं मैं, और विश्वास करना है, आपको विश्वास करना है आज से आपका फाइनेंस मल्टीप्लाई होगा यीशु मसीह के नाम में। मेरे हाथ के ऊपर वो अनॉइंटिंग वो अभिषेक वाला तेल आपके ऊपर आएगा, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप चमकेंगे, शाइन मारेंगे आज के बाद, आपके ऊपर पवित्र आत्मा का अनुग्रह उतरेगा यीशु मसीह के नाम में, आप शाइन मारेंगे अभी। अपने हाथों को उठाओ, पटियाला ब्रांच इसी समय ब्लेसिंग आ रही है यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय गुड न्यूज मिले यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलो आमीन। जिन लोगों ने बोया उनको बरकत मिले यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से तारीफ करें। हमारे बीच में
नेक्स्ट डिप्टी सीएम रंधावा साहब हमारे बीच में और उनके साथ अतिथिगण यहाँ पर हैं। हम उन्हें हमारे बीच में श्री सुखजिंदर सिंह रंधावा जी, एक्स डिप्टी सीएम पंजाब से हैं। जोरदार ताड़ियों से अपने हमारे पति बीच का में कान स्वागत पकड़ के करेंगे दिखाओ हमारे- किधर है। हाँ, कान को हाथ लगाओ, कान को यही है। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक शाक हो जाते हैं। बंधनों को तोड़े यीशु का मसा, बंधनों को तोड़े यीशु का मसा। बता कि इनके हस्बैंड 2 साल से कतर के वीजा के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं रहा था। विश्वास के साथ इन्होंने स्पेशल बीज वो कर ले हैंड प्रेयर करवाई और रिसीव किया प्रवेशी को। परमेश्वर ने वीजा के साथ ब्लेस किया। मौजा लगी गई आने, ओ मौजा लगी गई आने। सबको जय मसीह की, प्रॉफिट जी आपको जय मसीह की। ये गवाही मेरे हस्बैंड की है। वो 2 साल से वीज़ा के अप्लाई करे पर कुछ भी कहीं से हो नहीं पा रहा था। बट जैसे हमने लेहन प्रेयर करवाई 22 अगस्त को और हमने 3 दिन बीज बोया तो उनका कतर का वीज़ा आ चुका है। कदे गो करेंगे, कदे गो करेंगे, सारे तालियां बजाओ, लगी मां करेंगे। फार्म भरा है, मैं फिर कह रहा हूँ, जिसके नाम A से NRSGMP से आपको गुड न्यूज मिल रहा है गवर्नमेंट में। आप देख सकते हैं कैसे लोगों के सालों साल संडे चर्च में प्रॉफिट जी के हाथ रखते हुए बहुत सारे लोग चल गए और एक लड़के के साथ तो हुआ हैरान करने वाला चमत्कार। आइए देखते हैं इस वीडियो में। कब से तेरे बच्चे को प्रॉब्लम? 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। सुनो, आप चाहते हो कि परमेश्वर आजाद करे आपके बच्चे को? हाँ। क्या प्रॉब्लम है? चलता नहीं। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर क्या बोल रहा है? ये नहीं कर दिया डॉक्टर ने। मना कर दिया डॉक्टर ने कि लड़का चल नहीं सकता, फिर नहीं सकता। क्या नाम है बेटे तेरा? चंद्रपाल। चंद्रपाल, सुन, जो काम मनुष्य से नहीं हो सकता परमेश्वर से हो सकता है। जितने मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने चर्च में बैठे हैं, हाथ बढ़ाओ इसकी ओर। प्रॉफिट जी के बोलते ही सब लोग करने लगे इसके लिए प्रार्थना। व्हील चेयर से नीचे लेटाकर प्रॉफिट जी ने की इस भाई के लिए एक सामर्थ भरी प्रार्थना। ब्लेस करते यीशु मसीह के नाम में। मित्र देख, चलो उठो उठो उठो, जोर लगा, शाबाश, चल चल, यू आर हील, चल शाबाश, जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा जोर लगा, इधर से शाबाश, उठो उठो, टेटाओगे, उठ उठ, जोर लगा, शाबाश। वाओ, अमेजिंग मिरेकल, व्हील चेयर पेशेंट इज हील्ड। हाँ शाबाश, खड़ा हो सकता है तो चल चल, शाबाश शाबाश, जोर से तारीफ करो। चलो 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 चलो, चल जी, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे चाचा मसा। ये भाई अपने लड़के को चलता देखकर प्रभु की महिमा करने लगा। लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा, लंगड़ों को चलाए यीशु का मसा। दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा, दे दे तुझा मसा, दे दे तुझा मसा, दे दे तुझा मसा। 12 साल से हमारा बच्चा बहुत परेशान था, चल नहीं पा रहा था और हम प्रभु के दरबार में आए। हमें प्रभु के चरणों में जाके और प्रभु ने हमें चंगा किया, हमारे बच्चे को चलाया। हम सारी महिमा प्रभु को सौंपते हैं। आप देख सकते हैं ये भाई पहले कैसे रोता हुआ व्हील चेयर पे आया था और प्रॉफिट जी के प्रार्थना करते ही ये भाई चल रहा है, दौड़ रहा है। अगर आपके घर में भी कोई बीमार है, परेशान है तो आप भी आ सकते हैं। प्रॉफिट जी ने 2 जनवरी 2022 को की इस भाई के लिए एक हैरान करने वाली भविष्यवाणी। आइए देखते हैं इस वीडियो में। बिजनेसमैन बनना है, दादी तेरा बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है।
आशीष देखेगा सुन, 1 करोड़ रुपए का मालिक होने के लिए जा रहा तू। मैं यीशु का दीवाना हो गया, मैं यीशु का दीवाना हो गया। प्रोफेसी फुलफिल। काफी समय से ये भाई बिजनेस कर रहे थे लेकिन कोई भी प्रॉफिट नहीं हो रहा था। आपने इनका नाम लेकर आगे बुलाया था और आपने प्रोफेसी करी थी कि आपको करोड़ों की मिरेकल होगा। सरदार जी तेरा बिजनेस खुलने के लिए जा रहा अब। आशीष देखेगा सुन, 1 करोड़ रुपए का मालिक होने के लिए जा रहा तू। तो इन्होंने रिसीव किया, स्पेशल लेहन प्रार्थना कराई, 1 करोड़ का प्रॉफिट आ चुका है। तो जो अनंत यीशु ने जावे ना किसे तो गोया, आरी 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 यीशु दिया लोकादी, यीशु मसीह नाल यारी, ओ यीशु दे लोकादी, बस यीशु मसीह नाल यारी। मैं 2 जनवरी को इधर आगे ही बैठा था। प्रॉफिट जी ने मेरे लिए भविष्यवाणी करी कि सरदार जी तेरा बिजनेस खुलने के लिए जा रहा है, 1 करोड़ की आशीष को देखेगा। सरदार जी तेरा बिजनेस खुलने के लिए जा रहा अब। आशीष देखेगा सुन, 1 करोड़ रुपए का मालिक होने के लिए जा रहा तू। उसी साल 1 करोड़ रुपए की आशीष को देखा, उससे हमें इस मिनिस्ट्री से जुड़े, हम जीरो से हीरो बन गए। प्रभु ने हमें बहुत आशीष दी। करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ रवि पा करके। प्रॉफिट जी के लेहन प्रार्थना करते ही हुआ एक अद्भुत चमत्कार। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ये बहन बता रहे हैं कि 3 साल से इनके पास कोई भी बच्चा नहीं था और इन्होंने स्पेशल बीज बोकर लेहन प्रेयर कराई और ये बता रहे हैं ट्विंस, एक बेटा और बेटी के साथ ब्लेस्ड हो चुके हैं। मैं झांसी से आई हूँ, मेरा नाम वंदना है और मैंने स्पेशल लेहन प्रेयर करवाई थी सर प्रॉफिट जी से। उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 1 नहीं 2 बच्चों से ब्लेस किया है। कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ रवि माँ करके, सारे तालियां बजाओ रवि। ये बहन बहुत पीड़ा में थी, इससे चला नहीं जाता, फिरा नहीं जाता और डॉक्टर ने मना कर दिया था, इसको कह दिया था इसकी टांगों में प्रॉब्लम है, अगर बच्चा करेगी मर जाएगी या कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। अपॉइंटमेंट कराने के बाद, ले हैंड प्रे कराने के बाद परमेश्वर ने इनको 1 नहीं 2 बच्चों की आशीष दी है। 1 लड़का 1 लड़की। हालेलुया। कदे हूँ करके कदे हाँ करके, कदे हूँ करके कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ रवि माँ करके, सारे तालियां बजाओ रवि। आप भी अपने बन पड़े। एक चैलेंज भरी भविष्यवाणी की प्रॉफिट जी ने। आइए देखते हैं इस वीडियो में प्रॉफिट जी ने क्या कहा। बड़े साल से किसी के पास बेटा नहीं है। मेरे पास पापा जी। वाओ, एक्यूरेट प्रोफेसी। मेरे पास पापा जी। बेटा चाहिए आपको? कितना साल हो गया शादी को? मेरी शादी को 10 साल हो गया। 10 साल हो गए, बेटा चाहिए कि नहीं? हाँ जी। रिम्पी कौन है? वाओ, एक्यूरेट नेम। यहोवा 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 यहोवा। यीशु है कि नहीं? मैं कह रहा हूँ परमेश्वर बातें कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। देख रहा हूँ फरवरी में 2022 और मार्च ऐसा कुछ हुआ है। मेरे हस्बैंड का जन्म बर्थडे कब का है? 9 फरवरी। वाओ, एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ। यहोवा 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 यहोवा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? प्रभु का आत्मा कह रहा है आने वाला फरवरी और मार्च तेरे घर के लिए आशीष भरा होगा। सारे बोलो जीसस। रिम्पी, हाँ जी। तू माँ बनने वाली है। प्रॉफिट जी ने की एक चैलेंज भरी भविष्यवाणी। हाथों को उठाओ और एक लाइट आ रही, लाइट, और निकल रहा तेरे घर में से बाहर। चल आउट 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 आउट, बार 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 छोड़। इसके पति को, इसके परिवार को छोड़ दे। फ्री इन द नेम ऑफ जीसस। चैलेंज की हुई भविष्यवाणी हुई पूरी। कि 10 साल से बहन के पास कोई बेबी नहीं था और डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपके एग नहीं बनते, आप कभी मां नहीं बन पाओगे। कहां से आए हैं?
कराली से पापा जी। हाँ, बनूड़ पंजाब करौली से। 15 अगस्त को आपने प्रोफेसी किया था बहन को आगे बुलाकर कि परमेश्वर आपको बेबी की आशीष देने के लिए जा रहा है। रिसीव किया, बता रहे परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, कदे हूँ करके, कदे हाँ करके, सारे तालियां बजाओ लम्बी बाह करके। मेरी वाइफ पिछले 10 सालों से बेबी कंसीव नहीं कर पा रही थी और बड़े डॉक्टरों के पास गए, कहीं बहुत 10 सालों में पता नहीं कहाँ गए, अभी पता भी नहीं, अभी कहीं से आराम नहीं मिला। 15 अगस्त 2021 को पापा जी ने प्रोफेसी की कि रिम्पी तू माँ बनने के लिए जा रही है। रिम्पी हाँ जी, तू माँ बनने वाली है। की भविष्यवाणी हुई पूरी। वो प्रोफेसी हमने रिसीव की और आज बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो चुके हैं। प्रॉफिट जी से सामर्थ्य प्रार्थना कराने से इस परिवार को मिली एक बहुत बड़ी आशीष। बहन बता रही है इसके बच्चे की दोनों किडनियां खराब हो गई थी, ये कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि बच नहीं सकता। दिल्ली एम्स ने जवाब दे दिया बचेगा नहीं। ये आयल स्पेशल लेहन प्रेयर कराया, आज ये बच्चा जिंदा खड़ा है। Glory to Jesus। पवित्र कर दूंगा। हालेलुया बोलो हालेलुया। आपके पास जब हम आए लेहन प्रेयर के, इसको 240 हाई बीपी था, शुगर था, थायराइड था, ब्लड इन्फेक्शन था और साथ ही साथ एक FSGS की बीमारी थी। वो सब चीज़ों से मुक्त हो चुका है और ये बिल्कुल चंगा हो गया और इसी चीज़ के लिए देखो कैसे बेचारी दुखी हो रही है कि नहीं, क्योंकि इन्होंने जो वहां पर दुख उठाया, इन्हीं को बताया हॉस्पिटल में कोमा में चला गया बच्चा और प्रॉब्लम हो रही है। जब एंड प्रे कराई सब कुछ नॉर्मल हो गया और जिसको जवाब दे दिया गया था इसके चेहरे पर देखो यहाँ पर ये निशान ही निशान है, एक नहीं कितनी सर्जरियां हुई। चलो चल के कहता है मैं ही हूँ फोटो वाला। चल भी नहीं सकता था, इस कंडीशन में आता। अभी दौड़ के दिखा बेटे, दौड़ के दिखा, शाबाश, दौड़ के दिखा, दौड़ के दौड़ेंगे 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 लगड़े भी दौड़े दौड़ेंगे 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 लगड़े। अगर कोई कोमा में किसी किडनियां खराब है, आ जाना चंडीगढ़ चर्च में। आप ईश्वर के कलाम में जाएंगे, परमेश्वर के वचन में जाएंगे। जिन लोगों ने बीज बोया वो लोग आशीषित रहेंगे अब से। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर होगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है, सारे बोलो हालेलुया। आइए हम सब प्रभु के वचन में जाएंगे। जल्दी से अपनी बाइबल खोलें और पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। इतने लोग वचन सुनना चाहते हैं आज। आइए सब अपने सिर पे हाथ रखें और परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपनी लाइफ में अधिकतर दुख पर दुख उठा रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आज वो लोग जिन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल लिया है, जिनके हाथ में डब्बी अनॉइंटिंग ऑयल की जिनके हाथ में है, वो बाद में पकड़ना प्रचार के बाद और अपने माथे पर लगाना ऐसे। आज फिर कह रहा हूं कि एक नया अनॉइंटिंग वाटर ऑयल तैयार किया है। जिसके पास घर नहीं है वो लेकर जाना और किसी प्लॉट में डाल देना, आपका हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास करना है आपको, सारे बोलो हालेलुया। आइए सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तेरा वचन आज 100 गुना बरकत लेकर आए इन लोगों के जीवन में जो तेरे वचन को सुन रहे हैं। परमेश्वर इनको आशीष दे आज यीशु मसीह का नाम में। हर आशीष इनकी होने पाए यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। आज का वचन आपके जीवन में 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना फलवंत 100 गुना फलवंत होने पाए आपके यीशु के नाम। बोलो आमीन। ये सब चेयर इधर घुमा लो मेरी तरफ। हाँ शाबाश। पादरी इधर है। हाँ शाबाश। इधर अपने हाथों को उठाऊं, जोर से तारीफ करें। शाबाश। जितने लोग खुश हैं मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि आपके घर में बरकतें आ रही हैं यीशु मसीह के नाम में। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? देखो अभी रंधावा साहब ने कितनी अच्छी बात बताई। उन्होंने बताया एक एक बात उनको पता है कि यीशु मसीह कैसे जी उठे, कैसे उनके जीवन में काम हुआ। हालेलुया। एक
व्यक्ति जब यीशु की खोज करता है तो याद रखना वो तरक्की करना स्टार्ट करता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको आशीष मिले, परमेश्वर आशीष दे। और हमारे पास हर धर्म के लोग आते हैं, हर तरह के लोग आते हैं और हर तरह के पॉलिटिकल लोग भी आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि प्रेयर करा रहे हैं सब। हमारा काम है प्रेयर करना। सारे बोलो हालेलुया। हमारे लिए सब बराबर, हम सब के लिए प्रेयर करते हैं और परमेश्वर आशीष दे। जो विश्वास करेगा उसका काम हो जाएगा। यस आमीन। बोलो हालेलुया। बात है विश्वास की। आइए सब पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें, जोर से ताड़ी बजाएं। शाबाश। इब्रानियों की पुस्तक निकालें सब, इब्रानियों 3:8। बाकी बेटे बैठ जा। जो वचन जिन्होंने बीज नहीं बोया वो अपने आप बोते रहे। शाबाश। हाँ, आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में अधिकतर दुख पर दुख उठा रहे हैं, क्योंकि वो लोग खुदा की प्रेजेंस को नहीं जानते, कि खुदा की प्रेजेंस में रहना नहीं जानते। एक व्यक्ति दुख वो उठाता है जो खुदा की प्रेजेंस में चलना नहीं जानता। याद रखना, कर्जा, बीमारियां, समस्याएं वो बड़ी नहीं है, परेशानियां बड़ी नहीं है। मैं कह रहा हूं कि लेकिन वो खत्म हो सकती हैं। लेकिन जब एक आदमी, मसीह व्यक्ति भी जब परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाता है तब वो दुख, तकलीफों और समस्याओं को देखता है। परमेश्वर का आत्मा आज रात आपसे बात करना चाहता है इस वचन से। आज का हमारा टॉपिक है खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है, किन लोगों पर। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जब परमेश्वर की प्रेजेंस, उसकी उपस्थिति आती है, एक लंगड़ा अपने बिस्तर से खड़ा हो जाता है, व्हीलचेयर से। परमेश्वर की प्रेजेंस आएगी, कह रहा कि मुर्दा जी उठेगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर की जब प्रेजेंस आती है, एक आदमी जो कर्जे के बोझ के नीचे दबा हुआ है, कह रहा कि परमेश्वर उसे बाहर निकालता है यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर प्रेजेंस है या नहीं है, लेकिन फर्क ये है इस बात में कि आपके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस है कि नहीं है। अगर आज आप यहाँ संडे चर्च आ रहे हो, आपके घर में एक भी बेटे सदा इधर खड़े हो, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, हाँ कॉर्नर पकड़ो, कॉर्नर, वॉलंटियर कॉर्नर पकड़ो। शाबाश। तो आपको सुनना ध्यान से। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष दे रहा है कि अगर आप लोग घर से निकल कर आए हैं, आप बहुत भक्ति भी करते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन जब तक परमेश्वर का प्रेजेंस आपके ऊपर नहीं होगा, उसकी उपस्थिति आपके बीच में नहीं होगी, उसकी नजर आपके ऊपर नहीं होगी, तब तक व्यक्ति जीरो से हीरो नहीं बन सकता। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर नजर रखे कि नहीं? अरे हाँ के ना, अरे हाँ के ना। जैसे सास बहू पर नजर रखती है, रखे कि नहीं? बोलो हालेलुया। जैसे माँ बेटी पर नजर रखती है, रखते हैं कि नहीं? जैसे पति पत्नी पर नजर रखता है, कहाँ जा रही, तो परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखे कि नहीं? मैं कह रहा हूँ कि डरो नहीं। आज कहो परमेश्वर तेरी नजर मेरे ऊपर हो जाए। ओए क्या कर रहा है इधर बैठा तू बेवकूफ कहीं के? सुनो, अगर परमेश्वर की नजर आज आपके ऊपर हो गई, मैं कह रहा हूँ कि आज एक गरीब व्यक्ति, मैं कह रहा हूं, धनी हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कर्जे में पड़ा हुआ व्यक्ति आजाद हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। आपको आशीष देखने। अपने हाथों को उठाओ और जोर से तारीफ करो। शाबाश। हाँ हाँ, विश्वास करना पड़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक, बाइबल हमें बताती है जब एक व्यक्ति खुदा की प्रेजेंस में चलता है तो उसके सब प्रकार के बंधन टूट जाते हैं। बोलो हालेलुया। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन में बना रहता है तो उसके बंधन टूटने स्टार्ट हो जाते हैं। परमेश्वर की प्रेजेंस उन लोगों पर आना स्टार्ट होती है जो वचन में बने रहते हैं। हाँ, पढ़ेंगे जरा ध्यान से। हाँ हाँ। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा, यहाँ पर लिखा करे कि जब तुम परमेश्वर की आवाज को सुनो। कितने लोगों को परमेश्वर की आवाज सुनाई देती है? सुनी कभी आवाज? जब वचन का प्रचार हो रहा होता है, कह रहा हूं, उस समय परमेश्वर की के कानों में आ रही होती है। आमीन। उस समय परमेश्वर की आवाज आपके कानों में आ रही होती है। मैं कह रहा हूं ये परमेश्वर की आवाज है। कह रहा है जब तुम परमेश्वर का कलाम सुनो, परमेश्वर का वचन सुनो, तो कह रहा है कि अपने मन को कठोर ना करो।
मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं, कुछ लोग अपनी लाइफ के अंदर अपने मन को कठोर कर लेते हैं कि नहीं यीशु परमेश्वर नहीं है, इसलिए वो भुगतते हैं। नहीं, जो जैसा बाइबल कहे वैसा अगर एक व्यक्ति करता है तो मैं कह रहा हूं कि उसके खाली घड़े भी भरने लगेंगे आज रात से। आमीन। खाली बैंक बैलेंस भी भरने लगेंगे। आमीन। मैं कह रहा हूं यीशु मसीह किसी को बख्शता नहीं है, यीशु मसीह सबको नाप देता है। अगर कोई उसका कहना नहीं मानता, एक जगह उसकी माँ उसके पास आई और उसको आकर कहने लगी कि यीशु करे के देख, करे बारात सिर पर है और करे घड़े अब तक खाली हैं, इस घर में तो एक भी सामान नहीं है, करे के लोगों को खाना कैसे खिलाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा मुझे तुझसे क्या काम। इस समय उसने अपनी माँ को डांट लगा दिया और लेकिन उसने जब उसको डांट पड़ी तो उसी समय उसने जाकर उसको समझाया, अपने चेलों को, यीशु मसीह के चेलों को जाकर समझाया। बोलती है करी के जैसा यीशु कहे वैसा करना। आज वो लोग बोल रहे थे, चेले बोल रहे थे तू जान, तू आगे जा, तू आगे जा, ओए माइक बंद ना होते रहे, आगे जा, आगे जा, और बार बार सिफारिश कर रहे थे, कह रहे कि तू आगे जा, तू पास्टर से बात कर और हमारे लिए प्रेयर करा। हमारे घर में कह रहे कि घड़े खाली पड़े हैं, बारात सिर पर आ गई है, खाने के लिए पीने के लिए, कह रहे वो अंगूर का रस नहीं है, वो दाखरस नहीं है हमारे पास। लेकिन उसी समय यीशु मसीह ने उसको कहा कि मैं तुझे नहीं जानता। क्यों कहा उसने ये बात? उसने 5 मिनट पहले कहा मैं तुम्हें नहीं जानता, लेकिन उसकी माँ समझ गई जो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता, जो उसके वचन के लिए मन को कठोर रखता है, कह रहा तो परमेश्वर उसके कानों में एक ही आवाज डालता है, मैं तुझे नहीं जानता, जितनी मर्जी प्रार्थना करता रहे मैं तुझे नहीं समझता। हालेलुया। इसका मतलब जितनी मर्जी बार चर्च आओ और जाओ, लेकिन अगर आप में से कोई जन करे कि परमेश्वर के वचन का भूखा और प्यासा है और उसकी बात मानने का प्यासा है, जब मरियम उसकी बात मानने का प्यासा बनी, उसने कहा जैसा यीशु तू कहेगा मैं वैसा करूंगी, और चेलों के पास उसको बोलती है डांट खाने के बाद, जैसा यीशु कहे वैसा करना, जैसा पादरी कहे वैसा करना, जैसा तुम्हारा बाप कहे वैसा करना, जैसा टीचर कहे वैसा करना। अगर आज आपने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा, जैसा प्रॉफिट तू कहेगा, जैसा बाइबल में लिखा वैसा मैं करूंगा, पवित्र आत्मा कहेगा जैसा तुम कहोगे अब मैं आज से करूंगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पर अपने मन को खोलना है। कह रहा बहुत सारे लोग परमेश्वर की आवाज को सुनना नहीं चाहते। प्रॉफिट हूं मैं, लेकिन बहुत सारे लोग समझते नहीं है। मैं आपको बताता हूं कितने लोग राखी सावंत को जानते हैं। मैं एक पिक्चर दिखाता हूं स्क्रीन पर आपको। राखी सावंत को सब जानते हैं लोग, और वो फोटो देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, वो मेरे से प्रेयर कराने के लिए आई। और एक फोटो और दिखाता हूं, जब वो प्रेयर कराने के लिए आए तो शादी के लिए प्रेयर कराने के लिए आए थे, और जब वो शादी के लिए प्रेयर करा रहे थे तो उसी समय मुझे प्रभु के आत्मा ने अगुवाई नहीं किया, और मैंने उसको कहा कि कोई नहीं, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप रहो, परमेश्वर सब कुछ करेगा। और मैंने उसको कहा कि अगर आपको शादी करनी है तो इस लड़के को बोलो वो यीशु मसीह में करे, तो मैं दुआ करूंगा तुम आ जाना। लेकिन वो नहीं आई और उसका तलाक हो गया। उसने कहीं और में मुस्लिम में शादी कर लिया, और क्या हो गया, उसका तलाक हो गया। वो एक बहुत अच्छी लेडीज है, लोग उसके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन वो बेचारी अंदर से प्रभु का भय मानती है, प्रभु से प्यार करती है। मैं कह रहा हूं कि परिस्थितियां किसी के साथ भी खराब हो जाती हैं, परिस्थितियां किसी के साथ भी उलट हो जाती हैं, लेकिन मैंने जैसा उसको कहा था वैसा उसके साथ हुआ। मैं इसलिए बता रहा हूं कि लेकिन वो उस स्टेप को नहीं ले पाई, उसने अपने मन को कठोर कर लिया। शैतान कई बार आपके मन को कठोर कर देता है। कई बार इस बहन का मन कठोर हो गया और कई बार ऐसी परिस्थितियां आ गई, लेकिन आज भी ये बहन प्रभु को प्यार करती है। मैं फिर कह रहा हूं कि परमेश्वर ऐसे लोगों को एक अवसर और देगा वापस लौटने का यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं परमेश्वर आशीष देगा। किसी ने उसके साथ फ्रॉड किया या कुछ भी किया, लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा था और इसी समय परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि उसको पता लग गया होगा कि प्रॉफिट जी ने मुझे बुलाया था दिल्ली के अंदर और मैं नहीं गई।
और मैंने उसको कहा था, मैंने कहा बहन तू आना, मैं तुझे स्पेशल बुला रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने मुझे कुछ कहा है तेरे बारे में, लेकिन वो नहीं समझ पाए। लेकिन मैं यही कह रहा हूँ कि ये भविष्यवाणियां जब आप सुनते हैं और आप उस वचन के लिए मन को कठोर कर लेते हैं, तो कह रहे हैं ये वही दिन है आपके ऊपर से प्रेजेंस चली जाती है, प्रेजेंस चली जाती है। वो कह रही आमीन, प्रेजेंस चली जाती है परमेश्वर की बहुत सारे लोगों के ऊपर। लेकिन आज परमेश्वर की बात मानने से, उसके वचन को मानने से, उसकी आज्ञा मानने से और हाथ उठाने से, हालेलुया बोलने से आज परमेश्वर की प्रेजेंस आपके ऊपर फिर आने वाली है। आमीन। मतलब मैं ये समझा रहा था राखी सावंत को कि वो सोच रही थी कि शायद कि मेरी ऊपर से प्रेजेंस चली गई है, परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया, लेकिन मेरे परमेश्वर ने भी छोड़ दिया। लेकिन मैं उसको बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह आज भी तुझे बुला रहा है वापिस, हालेलुया। छोड़ा नहीं है उसने, वो प्यार करता है तेरे से। परमेश्वर अपने लोगों को प्यार करता है, अनुग्रह करता है। अगर आज कोई भी जन यहाँ पर ऐसा है, कोई किसी बात के लिए भी दुखी है, तो बाइबल बताती भजन संहिता 91 के 1 में कह रहा प्रेजेंस में क्यों रहना चाहिए परमेश्वर के। यहाँ पर लिखा है जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, कह रहा वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, हालेलुया। याद रखना जितने संडे चर्च खुदा की प्रेजेंस में बैठे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि जितने परम प्रधान की छाए हुए स्थान में बैठे रहे, इसका मतलब जितने परमेश्वर के संडे चर्च में आए हैं वो परमेश्वर के सुरक्षा वाले प्रेजेंस में बैठे हुए हैं यीशु मसीह के नाम में। आपके कामों पर परमेश्वर सुरक्षा दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। संडे चर्च आना, प्रेजेंस में रहना है, याद रखना वचन को सुनना, प्रेजेंस में रहना है। आज अभी आपने कहा कि बहुत सारे लोग, अभी कोई मंत्री गण आए और उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग संडे के दिन नहीं पिकनिक मनाते हैं, इधर उधर घूमते हैं, एक छुट्टी होती है हफ्ते के अंदर, लेकिन जो लोग पूरा हफ्ते के अंदर एक दिन संडे के दिन भी आपने परमेश्वर को दे दिया है, याद रखना करे कि परमेश्वर की प्रेजेंस आज रात आपके घर में आएगी। आपका बिजनेस पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका बैंक पहले जैसा नहीं रहेगा, आपका कोई भी काम रुका नहीं रहेगा आज के बाद। जो परम प्रधान के स्थाये हुए बनाए हुए संडे चर्च के ताजपुर में बनाए हुए बीबीएसएम में करा बैठ कर जा रहे हैं, करा बाहर निकलेंगे मुंह मांगा वरदान पाएंगे आज। आमीन। विश्वास है कि नहीं? करा ये परमेश्वर की ओर से करा कि आप जहां बैठ कर जा रहे हो, ये परमेश्वर के प्रेजेंस के बनाए हुए स्थान में बैठ कर जा रहे हो। जो ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के जो ब्रांचों में बैठे हैं, वो परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। याद रखना प्रॉफिट बजिंदर के बनाए हुए स्थान नहीं है, ये परमेश्वर के बनाए हुए स्थान है। परमेश्वर ने चुने और आपको बुलाया है और आपको बिठाया है। याद रखना यहाँ बैठने वाला कह रहा है कि आज से उसकी किडनियां सुरक्षित होने वाली है, उसका हार्ट सुरक्षित होने वाला है, उसका लीवर सुरक्षित होने वाला है, आपका बिजनेस सुरक्षित होने वाला है। कह रहा है कोई माई का लाल आपको छूने नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूँ पवित्र आत्मा आपके बिजनेस को बढ़ाएगा, क्योंकि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठे हैं। ये याद रखना, ये छाया हुआ स्थान परमेश्वर आपके ऊपर छाया देने वाला यीशु मसीह के नाम में। एक आदमी था, मसीह व्यक्ति था, और वो हमेशा संडे चर्च जाता, लेकिन उसका कोई काम नहीं बना आज तक। सुनना ध्यान से, कोई काम नहीं बना। और 2 साल से वो चर्च जा रहा था, कोई काम नहीं बना, लेकिन फिर भी वो कह रहा था मुझे संडे चर्च जाना है, पर खुदा की प्रेजेंस में रहना है, खुदा की प्रेजेंस में रहना है, मुझे जाना है। और जब वो जा रहा था, सारे काम छोड़कर वो संडे चर्च जाता था। एक दिन रास्ते में क्या हुआ कि अफ्रीका के जंगलों में उसे कुछ आदिवासी मिले और उन्होंने उसको लूटा सूटा और उसको गोलियां मारकर चले गए। धाड़ धाड़ गोली मारी और भाग गए, चले गए। और वो काफी देर जब उसको गोली लगी तो वो नीचे गिर गया, और उसी समय लोगों ने सोचा मर गया। और उसके बाद थोड़ी देर में उस आदमी ने भी सोचा लगता है मैं मर गया। जब उसको गोली लगी और उसके बाद वो उठा और उठ के उसने अपनी जैकेट खोली और देखा उसकी जैकेट में के अंदर बाइबल छिपी हुई थी। और जब उसने खोला तो बाइबल के अंदर वो गोली फंस गई। और उसको ये वचन समझ में आया कि जो हर संडे खुदा के बनाए हुए स्थान में जाकर बैठते हैं, हालेलुया, वो परमेश्वर की प्रेजेंस में। आमीन। मैं कह रहा हूं मौत आपके ऊपर जल्दी आने नहीं पाएगी। आमीन। आप लंबी आयु की आशीष को देखने पाएंगे, क्योंकि उसके दाहिने बाइने हाथ में धन, महिमा और लंबी आयु है। आमीन। करा नीति वचन में लिखा करा के उसके दाहिने बाइने हाथ में, परमेश्वर के दाहिने बाइने हाथ में लंबी आयु, धन और महिमा है। हालेलुया।
परमेश्वर बोलता है वो आज मैं तुम्हें देता हूँ यीशु मसीह के नाम में। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि जब वो आए, और आप देखा यहाँ पर एक पार्टी के अभी आए यहाँ पर बीजेपी के जो आ रहे थे किसान मंत्री, तो वो क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे मैंने देखा ही नहीं कहीं ऐसा, मैंने तो पहली बार देखा इनके स्माइल, इनके चेहरे स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं सारे लोग। हालेलुया। हाँ, नहीं तो इधर से देखो तो सिर्फ सबके बाल बाल दिखते हैं, सिर पे काले 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 काले। आप थोड़ी देर हंस रहे हैं तो आपके दांत दिख रहे हैं। मैं कह रहा हूं ये दांत इसलिए क्योंकि आप हर संडे परमेश्वर की प्रेजेंस में आते हैं। रोता वो है जो परमेश्वर की प्रेजेंस को भूल जाता है, याद रखना। हंसता वो है कह रहा जो परमेश्वर की प्रेजेंस में बना रहता है। अपने हाथों को उठाओ और आमीन बोलकर आजाद हो जाओ। आज तैयार है कि नहीं? आज अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसे पूछो परमेश्वर की प्रेजेंस में रहेगा कि नहीं। कितने लोग आज बाइबल लेकर आए हैं? हाथों में उठाकर दिखाओ। कितने लोगों के हाथ में बाइबल आज? मैं कह रहा हूं कि आज इतनी सारी बाइबल में देखकर खुश हूं आज। हालेलुया। जिसके हाथ में बाइबल है उस खुदा की प्रेजेंस आपके ऊपर आ रही है। आमीन। कह रहा आज सारे कीटाणु मरने वाले हैं, सारी समस्याएं मरने वाली हैं आज। कह रहा है कि ये वचन उसकी समझ में आ गया कि यार ये परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, जिसके हाथ में बाइबल रहेगी कह रहा सुरक्षा उसके ऊपर रहेगी यीशु मसीह का। आमीन। जिसके मन में रहेगी आज सुरक्षा रहेगी यीशु मसीह के नाम में। ये विश्वास है। कह रहा है कि अगर आज आप विश्वास करते हैं, लेकिन कुछ लोग कह रहा है गॉड की प्रेजेंस में रहना पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। कुछ लोग सुबह उठकर गॉड की प्रेजेंस में रहते हैं। कैसे आती है गॉड की प्रेजेंस? कह रहा परमेश्वर की, जब आप सुबह उठते ही डैड टी नहीं कह रहा आप बाइबल खोलते हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस आती है, उनकी ओर देखता है परमेश्वर। हालेलुया। उनको देखता है और एक मिनट के लिए नहीं देखता। याद रखना, जब तक आप कोई गंदी चीज नहीं देख लेते तब तक रहती है वो, समझ, उसके बाद चली जाती है। कुछ लोग सुबह उठकर अच्छी चीज देखते हैं बाइबल, और थोड़ी देर बाद कुछ लोगों का मन करता है कि ब्लू फिल्म देख ले, वीडियो देख ले, व्हाट्सएप देख ले, फलाना फलाना गंदी किताब पढ़ ले, उसके बाद प्रेजेंस चली जाती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर आपके घर आ चुका है। याद रखना, जब आप अपने चरित्र के अंदर कह रहे कि परमेश्वर को बुलाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर सफाई चाहता है। हालेलुया। अगर मेरा मामा मेरी मामी मेरे से मिलने के लिए आए और मैं सोफे पर गोबर डाल दूं तो मेरा मामा बैठेगा वहां पे आके? हालेलुया। क्योंकि मैं मामे से सड़ता हूं इसलिए बोल रहा हूं उसको। सारे बोला हालेलुया। आपको सुनना है ध्यान से। अगर किसी का कोई भी परिवार में मेहमान आए और वो सोफे पर गोबर डाल दे, नहीं बैठेगा, कूड़ा डाल दे, कचरा डाल दे, नहीं बैठेगा, तो आपके अंदर भी अगर दिमाग में कूड़ा कचरा भरा होगा तो परमेश्वर वहां नहीं बैठेगा। याद रखना, अगर आज आप साफ कर रहे हैं, परमेश्वर की प्रेजेंस भी आएगी, उसके दूत भी आएंगे आपके साथ, वो खाना भी खाएंगे आपके साथ, और बाइबल बोलती है मुंह मांगा वरदान भी देकर जाएंगे। अब्राहम के पास जब आए, एक मारू पेड़ के पास बैठा था, और उसी समय जब वो पेड़ के पास बैठा तो सोच रहा था, निराश था, लेकिन उस समय वो अपने आप को चिंता निराशा में भी कर के साफ कर रहा था, अपने कैरेक्टर को, अपनी आत्मा को, और उसी समय कर के परमेश्वर के स्वर्गदूत आए और उसके साथ खाना खाकर गए, और खाना ही खाकर नहीं गए, उसको बोले आज से मैं तुझे मुंह मांगा वरदान देता हूँ, करा वसंत ऋतु में तेरी पत्नी बच्चा जनेगी यीशु मसीह के नाम में। जितनी आमीन बोल रही है लेफ्ट साइड, बच्चा मिलने वाला है। सामने वाली साइड आपके बच्चे हीरो बनने वाले हैं। आप तैयार हैं कि नहीं? अरे हाँ कि ना? ये लाल कमीज वाले, इनको चपेट लगने वाली आज रात, इतनी गंदी कमीज ड्रेस। सारे बोलो हालेलुया। बैंड बाजे वाले सारे बोलो हालेलुया। सुन रहे हैं कि नहीं? आपके मैनेजमेंट को सीधा करो। मेरे को थोड़ा कम टाइम लगता है ना, 2 जगह संडे चर्च चलाना पड़ता है, 2 जगह मुझे आना पड़ता है। बहुत सारे लोग मुझे देख रहे हैं, इनको कम मिलता ना इसलिए बिगड़ गए हैं। जो देखते हैं लाल काला पीला नीला चिट्टा पहन के, सारे बोला हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि आज प्रेजेंस उसके पास आएगी जब आपके तन के कपड़े भी सही होंगे। ये भी याद रखना। सुलेमान के पास करें कि परमेश्वर की प्रेजेंस कैसे थी, क्योंकि एक औरत शीला की रानी ने, शिबा की रानी ने, उसने क्या देखा, करी सुलेमान के जो वॉलंटियर थे वो किस प्रकार चलते थे, किस प्रकार के वो कपड़े पहनते थे। हालेलुया।
और यहाँ पर एक खड़े हो जाओ भाई साहब, उठो। हाँ तुम्हारी खड़े हो दोनों, शाबाश, उठो उठो दो। देखो इसकी टाई देखो कहाँ लटक रही, इसका बटन खुला हुआ है, इसकी टाई पता ही नहीं कहाँ है, इसकी टाई पता नहीं कहाँ है। और महाराज की तो ठीक है, ये ऐसे लगाइए जैसे ना आज इसका ब्याह होने वाला, देखियो है गोल्डन गोल्डन, ये गोल्डन गोल्डन चमक रहा। टाई थोड़ी सी ऊपर ले जाना इसको। ड्रेस है आपका, मैं फिर कह रहा हूं कि जब आप कपड़े पहनने के लिए, आप कपड़े पहनने के लिए जोर नहीं लगाते। आप, बाइबल बोलती है जिसके धन्य है वो जिसके वस्त्र, जिसने यीशु मसीह के वस्त्र पहन लिए हैं। हालेलुया हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में लिखा करा, इसका मतलब कि आपके मन के वस्त्र भी देखता है परमेश्वर, आपके मन के कपड़े भी देखता है, और ऊपर के भी आपका पहरावा देखता है, वो दुनिया देखती है। कई बार आपके कपड़े भी लोगों को सुसमाचार सुना रहे होते हैं। याद रखना, जब आप एक जैसी ड्रेस पहन कर आएंगे तो लोग पूछेंगे ये बंदे कौन सी टीम है, बताना ये किसी प्रधानमंत्री की टीम नहीं है, ये यीशु मसीह की चेलों की टीम जा रही है। आपको विश्वास करना है, करा कि आपको अपने अंदर इस बात को ध्यान रखना है। ये पवित्र आत्मा है, करा कि अगर आज आप परमेश्वर की प्रेजेंस में चलना चाहते हो तो परमेश्वर के कायदे कानून को जब आप फॉलो करते हो, जब आप यीशु मसीह की आज्ञाओं को फॉलो करते हो, तब परमेश्वर का प्रेजेंस आपके घर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जहां भी बैठे होंगे वहीं आपको हीरो बनाकर जाएगा। पीछे बैठे होंगे चेक करके जाएगा, आपको चेक करके नहीं जाएगा, पिछलो आपके ऊपर हाथ रखकर चंगा करके जाएगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है अरे वो डमडुरमुर वाला नहीं है, कोई खिलौने वाला नहीं है, कह रहा है वो परमेश्वर है जिसकी आवाज से बादल निकल पड़ते हैं स्वर्ग से यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, वो एक ही आवाज से कह रहा है कि वो सब कुछ आपके फ्यूचर को बदल सकता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है पहला शमूएल 16:14 में देखेंगे, कह रहा है कि बहुत सारे लोग परमेश्वर की प्रेजेंस को ले तो लेते हैं, अभिषेक को ले तो लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि परमेश्वर की प्रेजेंस हमारे साथ है। हम कह रहा है कि अपने जीवन में जो अपने कैरेक्टर को लूज कर देते हैं तो परमेश्वर का प्रेजेंस चला जाता है। कह रहा है शाऊल नाम का एक राजा था, वो पहले भेड़ बकरियां चगाता था और एक प्रॉफिट ने उसके ऊपर हाथ रखा और उसके ऊपर परमेश्वर की प्रेजेंस आ गई। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर के कायदे कानून को फॉलो करने वाला व्यक्ति था। लेकिन बहुत बार लोग भूल जाते हैं परमेश्वर की दया को, भूल जाते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस को, कि परमेश्वर ने मुझे जीरो से हीरो बनाया है, परमेश्वर ने मुझे चंगा किया है। लेकिन बहुत सारे आज विश्वासी भी भूल जाते हैं परमेश्वर की भलाई को, कि उसने आपकी जिंदगी में भलाइयों पर भलाइयां की हैं। लेकिन हम लोग जब बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, छोटी छोटी बात में नाराज हो जाते हैं, कह रहे कि जब हम बात में गिरने लगते हैं तब परमेश्वर की प्रेजेंस उस व्यक्ति के ऊपर से चली जाती है। यहाँ पर कह रहे जीरो था, हीरो बना दिया। ये शाऊल कह रहा इसके पास कुछ नहीं था, भेड़ वगैरह चगाता था, लेकिन जिस दिन प्रेजेंस आई शाऊल शाऊल राजा बन गया। हालेलुया। इस्राएल के अंदर परमेश्वर ने इसको राजा बना दिया। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई बैठा हो, किसी को गवर्नमेंट जॉब दियो, किसी के बच्चे को बाहर भेजाओ, लेकिन आप कह रहा कि आज बहुत सारे लोग कह रहा लेने के बाद कह रहा भूल गए हो परमेश्वर को। आज सुबह बाइबल पढ़ के या मुंह धोकर भी ना आए हो, लेकिन मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि लेकिन यहाँ पर शाऊल के बारे में बाइबल क्या बताती है, लिखा क्या हुआ शाऊल के साथ। हाँ पढ़ेंगे, यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया है। हाँ हाँ, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा, और यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा उसको घबराने लगी है। हालेलुया। ध्यान से सुनना, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो कहेंगे अच्छा परमेश्वर ही ठीक करता है, परमेश्वर ही भूतड़ियां भेजता है। देखो यहाँ पर लिखा, कह रहा यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसके घर गया और उसको घबराने लगा। क्यों घबराने लगा? क्योंकि परमेश्वर मसीह व्यक्ति को जिसको अपना बाप का नाम दे देता है वो अपनी पुस्तक में से कभी काटना पसंद नहीं करता, याद रखना। लेकिन अगर एक व्यक्ति भूल जाए तो कह रहे हैं कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर हो जाता है। इस व्यक्ति ने क्या किया? कह रहे हैं कि परमेश्वर को याद नहीं किया, और बाइबल बोलती है कि जब प्रेजेंस चली गई और दुष्ट आत्मा उसको आके सताने लगा। आज बहुत सारे विश्वासियों को कह रहा जब वो बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना भूल जाते हैं, कह रहे तब शैतान उनके घर में लड़ाई झगड़े कराता है, तब उनके घर में प्रॉब्लम डालता है। लेकिन अगर आज आप कह रहे कि इस बात को समझ रहे हैं, कह रहे दाऊद को बुलाया उसने, शाऊल ने, और उसी समय उसने कहा तबले बजाने वाले को बुलाओ, वर्शिप करने वाले को बुलाओ, प्रार्थना करने वाले को बुलाओ, करा मुझे भूतड़ियां तंग कर रही हैं। और जैसे ही दाऊद ने तबला बजाया, सारंगी बजाया, और करा के दुष्ट आत्मा शाऊल को छोड़कर भाग गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि
क्योंकि उसे पता लग गया है दाऊद के ऊपर परमेश्वर का प्रेजेंस रहता है। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके नुक्कड़ में, आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, परिवार में किसी को भी प्रॉब्लम हो रही है, किसी को दुष्ट आत्मा सता रही है, या कर्जे के नीचे दबाई, या बीमार है, या बार बार नुकसान हो रहा है, मैं कह रहा हूं 2 गीत गाना सीख लो, प्रार्थना करना सीख लो। मैं कह रहा हूं जिसके घर में पैर रखोगे आज भूतड़ियां उसके घर से भाग जाएंगी यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारे ऊपर खुदा का प्रेजेंस मंडला रहा है चर्च, तुम यहोवा के प्रेजेंस में हो। आमीन। कहना जहां जाओगे वहां बरकतें आएंगी आज। आमीन। जब घर से निकलो 2 गीत गाकर प्रार्थना करके वचन पढ़कर निकलो। याद रखना यहोवा का प्रेजेंस आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। आप में से कोई दाऊद बनने वाला है। आमीन। मैं कह रहा दाऊद को पास्टर नहीं बनाया, राजा बनाया। याद रखना आपको पास्टर नहीं बना रहा हूं, गलत फहमी न रखना, कहीं बराबर में दुकान खोल लो। फिर कह रहा हूं आपको आपके घर करा के कोई बहुत बड़ी पोस्ट पर बनने वाला है यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ये भविष्यवाणी करा, आपको फैसला लेना है अपने अंदर के परमेश्वर मैं आज से करूंगा। प्रेजेंस कैसी आती है हम स्क्रीन पर देखेंगे। 3 पॉइंट्स कैसी आती है परमेश्वर की प्रेजेंस, लिख लो अपनी डायरी में। हाँ देखो स्क्रीन पर, कोई पढ़े, देखकर पढ़ पास्टर सपना। खुदा की प्रेजेंस किन लोगों पर आती है? नंबर 1 जो विश्वास से चलते हैं। नंबर 2 जो अपने आप को पाप से बचाए रखते हैं। नंबर 3 जो अनॉइंटेड प्लेस की पहचान करते हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा करा जो विश्वास से चलते हैं, कि विश्वास से काम करते हैं। करा दूसरा करा कि जो अपने आप को पाप से बचाए रखते, और तीसरा करा कि जो अनॉइंटेड प्लेस की करा पहचान करते हैं। हालेलुया। अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था, लेकिन लोगों ने उसको उठाने की कोशिश किया, उसको कहा चल बे निकल यहाँ से, लेकिन बोलता अरे मैं नहीं जाने वाला। बोलता क्यों? कह रहा तुझे नहीं पता, कह रहा ये अनॉइंटिंग प्लेस है, यहाँ से यीशु आता और जाता है। हालेलुया। कह रहा आपको विश्वास करना है। अंधा नहीं रहा, यीशु मसीह आया और यीशु मसीह ने उसके विश्वास को देखकर, क्योंकि वो विश्वास से चलकर आया था, आंख से चलकर नहीं आया था अंधा, विश्वास से चलकर आया था। आप खुली हुई आंख से चलकर आते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपके पास आंख है या नहीं है, दिमाग है या नहीं है, लेकिन अगर आप विश्वास से चलकर आए, आज रात विश्वास से चलकर वापस जाओगे, आपके घर पर विश्वास से एक गेट पर नई गाड़ी खड़ी होगी यीशु मसीह के नाम में। आपके पोस्टमैन खड़ा होगा आपकी नौकरी लेकर, एक लेटर लेकर खड़ा होगा। लव लेटर नहीं होगा उसमें, गवर्नमेंट जॉब की आशीष होगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी कॉलिंग होगी उसके अंदर। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास से चलना पहचान लिया अंधे भिखारी ने, और यीशु मसीह ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोलता है जा आज से तू परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा है। क्यों बैठा वहां पर? क्योंकि अंधा भिखारी कहता यहीं पे जो परम प्रधान के छाए स्थान में बैठा रहेगा, कह रहा मैं तो परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठा रहूंगा, मिले या ना मिले। आज बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, पता नहीं मुझे कुछ मिलेगा ही नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ 1 साल हो जाए, 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, अरे कुछ मिले ना मिले, लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस में जो बैठे रहते हैं, परमेश्वर उनके पास कह रहा है कि सीधा निकल जाता है कई बार। लेकिन कह रहा अंधा भिखारी बैठा था और लोगों ने कहा अरे निकल गया वो, देख यीशु मसीह तुझे देखकर, जा अपने घर चला जा। अरे तो चर्च खत्म हो गया, चला जा। बोलता अरे नहीं, कह रहा मुझे नहीं पता, कह रहा यहाँ प्रेजेंस है, मैं तो बैठा रहूंगा, चिल्लाता रहूंगा। यीशु मसीह उसके विश्वास को देखकर, उसकी प्रार्थनाओं को देखकर वापिस पलट कर आया और उसने कहा कह रहा कि ले तेरे विश्वास के द्वारा आज मैं तुझे चंगा करता हूँ। याद रखना अगर आज आप अपना दम दिखाएंगे प्रार्थना में, अगर आज आप लोगों की बातों में नहीं आएंगे, अगर आज अपना दम दिखाएंगे, विश्वास से चाल चलते रहेंगे, बाइबल पढ़ते रहेंगे, प्रार्थना आराधना करते रहेंगे, कुछ मिले ना मिले, लेकिन याद रखना मेरा खुदा, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, मेरा परिवार, आपका पास्टर भी आपके लिए वापिस आए ना आए, लेकिन मेरा यीशु मसीह आज रात आपके लिए वापिस आएगा। आमीन। वो आपके लिए पलटेगा, वो आपके लिए पलटेगा, आपकी मुसीबतों को खत्म करेगा। आप जो डिजाइन बना रहे हैं दिमाग में, आपने जो डिजाइन बनाया दिमाग में, आपने जो सपने सजाए हैं दिमाग के अंदर, आज रात वो पूरे करके जाएगा। आमीन। जो आमीन बोल रहे हैं वो पूरे देखेंगे। आमीन। क्योंकि अंधे ने पहचान ली थी अनॉइंटिंग, अंधे ने पहचान लिया था प्रॉफिट को, अंधे ने पहचान लिया था उस प्लेस को और पहचान लिया है। अगर आज आपने पहचान लिया है PBSM मिनिस्ट्री को, याद रखना आप जिस घर में घुसेंगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आमीन। अरे कितने लोग विश्वास करते हैं इस बात पर, हाँ या ना?
आपने सुना एक सरदार छोटा सा बच्चा यहाँ पर लुधियाना से गवाही देने के लिए आया, अरे रेडी लगाता है रेडी, और बोलता है करा के यहाँ पर पिछले संडे गवाही देकर गया, बता रहा है करा के मैंने आईपीएल मैच में पैसा लगाया और एक करा उसको 1 करोड़ रुपए की मिराकल मनी हो गया। हालेलुया, मैं करा करोड़पति हो जाओगे आज। आमीन। विश्वास का बोल देखना चाहता है, आपकी आंख, आपका कान, आपकी टांग देखने नहीं आया यीशु, करा अंधे को देखने नहीं आया था कैसे कपड़े पहन कर आया है, अंधे तेरी आंख में क्या हुआ है मैं देखना नहीं चाहता, अंधा कह रहा देख फाड़ के देख, वो कह रहा चुप, कह रहा मैं तेरे विश्वास के बोल सुनना चाहता हूँ। Yes, आमीन। आपके विश्वास के बोल सुनना चाहता है परमेश्वर। एक पड़ोसी को विश्वास दिखाओ, अपने बोल दिखाओ। एक आदमी अपने पड़ोसी को बोल दिखाता है, चल बे परे को जा, आप बोल दिखाओ, कह रहा यीशु आज मेरे लिए सब कुछ करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूँ विश्वास के बोल के कारण चंगा हो गया। आज किसी का विश्वास का बोल, यहाँ बैठना, मैं कह रहा हूँ यहाँ बैठ कर मांग कर जाना, ये खुदा की प्रेजेंस है। अगर आज आप यहाँ से मांग कर नहीं गए खाली हाथ रहोगे, लेकिन अगर आज आपने मांग लिया है, आत्मा कहता है क्योंकि खुदा की प्रेजेंस में जो बैठते हैं उनके ऊपर परमेश्वर की गवाहियों की छाया आएगी आज। आमीन। आपको विश्वास करना चाहिए। आप मुझे मुंबई ब्रांच से, आज कोलकाता ब्रांच से, कहीं से भी आप, पंजाब में, दिल्ली में, जम्मू में, मैं कह रहा हूँ हिमाचल से, कहीं से भी, फॉरेन से भी आप मुझे देख रहे हैं, मैं कह रहा हूँ आज रात मिराकल होगा यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, मुझे इस प्लेस पर आना है या नहीं आना है, मुझे यीशु को फॉलो करना है या नहीं करना है। एक औरत थी 10 साल से व्हील चेयर पर थी, कितने साल से, एक बहुत बड़ी पोस्ट पर, उसको बोलते हैं एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब पकड़ने वाला, इधर उधर छापे मारने वाला डिपार्टमेंट। 10 साल से किसी ने जादू टोना कर दिया, व्हील चेयर पर आ गई और जगह जगह 3-4 चर्च में गई वो, उसने प्रार्थना कराया, लेकिन जब वो रात को सो गई तो कह रही थी यीशु कोई परमेश्वर नहीं है और इसी समय कोई मुझे चंगा नहीं कर सकता। और इसी समय प्रभु से प्रार्थना कर रही थी, रो भी रही थी, नाराज भी हो रही थी, लेकिन उसी समय ड्रीम्स में उसके परमेश्वर ने एक एंजल भेजा और उसको कहा कि जा ताजपुर चर्च में जा। 3 दिन लगातार पूछती रही ताजपुर चर्च कहां पर है। मैं कह रहा हूं कि उसके बाद यहाँ पर आई, मैं उसे मिला नहीं, दूसरी बार लेहन प्रे करा के गई और बता रहा हूं कि उसके बाद तीसरे बार चर्च में व्हील चेयर पर नहीं, पैदल चल कर आई, व्हील चेयर पीछे लेकर आई। पहचान कर रही है 10 साल से व्हील चेयर पर है। कोई गवाह, सरकारी नौकरी वाले अफसर लोग भी से पूछते हैं तू कैसे खड़ी हो गई, 10 साल से तू ऑफिस में व्हील चेयर वाली बटन वाली कुर्सी से काम कर रही थी, ये कैसे हो गया। आपके पंजाब की गवाही है, मोगा की, फिरोजपुर की गवाही है। मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। अगर आज आपको पहचान है, मैं कह रहा हूं वो मेरे हाथ रखने से नहीं, क्योंकि उसको पहचान हो गई थी प्लेस की, अनॉइंटिंग प्लेस की। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि प्रेजेंस आएगी अगर आज आप ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़े हुए हैं। अलीशा कह रहे कि प्रॉफिट था और उसके पास नामान आया, नामान को एक लड़की ने कहा कि तू जा, नामान वहां पर कह रहे तेरा कोढ़ जाता रहेगा। कोढ़ की बीमारी लाइलाज बीमारी थी, लेकिन उसने फैसला लिया, उसने कहा कि नहीं, कह रहा मैं कभी नहीं जाऊंगा। लेकिन उसी समय उस औरत ने उसको, उस लड़की ने, इजराइल की लड़की ने उसको 3 बार कहा कि तू चली जा, तू चला जा, तेरा कोढ़ जाता रहेगा। और वो विश्वास की चाल चलकर जिस समय उसके पास आया और उसी समय अलीशा ने कहा जा पानी में डुबकी लगा ले, और उसने 7 बार जब पानी में डुबकी लगाया उसका कोढ़ जाता रहा। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज आप विश्वास की चाल चलना सीखो, जो मैं कह रहा हूं वो करो, यीशु जैसा कहता वैसा करो, बाइबल जैसी कहती वैसा करो। मरियम ने कहा जैसा यीशु कहे वैसा करना, और जैसा उन्होंने कहा वैसा उसने किया, उसके घड़े भर गए, मुंह भर गए। याद रखना, यीशु मसीह ने एक बात कही थी, कह रहा है कि घड़े मुंह भर कर आना। मिरेकल चाहते हैं कितने लोग अपने घर में, अपने बिजनेस में मिरेकल चाहते हैं? आज अपनी हड्डियों में मिरेकल चाहते हैं कि नहीं? चाहते हो कि नहीं? तो अपने घड़े को मुंह भर कर आना। आज से तुम्हारे घर में कितने घड़े हैं? हो सकता है आज तुम्हारे घर में 6 फैमिलियां हो, 10 फैमिली, आधी दर्जन फैमिली हो, 1 दर्जन फैमिली हो, लेकिन कह रहा है कि याद रखना, कह रहा है जितने लोग बाइबल से मुंह भर कर आएंगे, मुंह आज मिराकल होगा उनके साथ यीशु मसीह के नाम में। तैयार है कि नहीं मुंह भरने के लिए? अरे ये बाइबल कितनी पढ़ोगे? 1 पेज पढ़ेंगे पादरी साहब। पता है आजकल सानू खट्टी टिकारा बहुत आती है। चल तू जबरदस्ती करेगा 2 पेज पढ़ लेंगे, क्योंकि साडे टिड च गैस हैगी है, ज्यादा नहीं पढ़ सकते। सारे बोले हालेलुया। कहीं बोलते हैं अच्छा 1 पेज पढ़ लेंगे,
क्योंकि हमें काम है, हमने नौकरी पर जाना है, लेकिन उसके घर मिरेकल कभी नहीं होता। हालेलुया। 5 मिनट की प्रार्थना आपके लिए मिरेकल नहीं करने वाली, कह रहा घंटों घंटों की प्रार्थना मिरेकल करने वाली है। समझ रहे कि नहीं? मुआ मुंह भरोगे कि नहीं? औरतों को पता है, यूपी में जब लोग जाते हैं ना, जब पंजाब में जब शादी में जाते हैं, प्लेट लेते हैं भाई साहब, और प्लेट में बोलेंगे रसगुल्ला भी उसी में, छोले भी उसी में, गाजर का हलवा भी उसी में, और भाई साहब टिंडे की सब्जी प्लेट में ही। और जिसमें एक बार मैं एक आदमी को देख रहा, मैंने कहा बे आराम से खा लेगी, भागरी का बारात, खत्म हो जाएगा क्या पता। दूसरे को कहा भाई साहब, दूसरे की थाली में देखा जलेबी भी उसमें, रसगुल्ले भी उसमें, बर्फी भी उसमें, कोल्ड ड्रिंक भी उसमें, लस्सी भी उसमें, दही भी उसमें, भाई साहब साग भी उसमें, एक ही प्लेट में लग रहा भाई साहब, भटूरे भी उसमें। मैंने कहा क्या कर रहा? कह रहा तुझे क्या हो रहा? 100 रुपए सगन पाया, 100 रुपए इतने तक खावांगे, इतने तक पता है नानू 100 रुपए देंदे ने, इतने तक खांदे ने। बाचे पादरी को ला जाते ने, मैं भी फीस करती है, मैं कहा लियाओ लेहड़ प्रे कराओ। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? हाँ खाते इतना, और मेरे को पादरी साहब, मैं 3 साल से सेवा कर रहा भाई साहब, रोज आके लोग शिकायत करते भाई साहब पेट ठीक नहीं हुआ, आटी ठीक नहीं हुआ, मुझे नहीं पता कहाँ है टेढ़ पंजाबी में। हाँ कमर ठीक नहीं हुई भाई साहब, ठीक नहीं होया भाई साहब, कितनी प्रार्थना कर करके थक गया मैं भाई साहब। मैंने कहा इनकी ऐसी कैसी आंदे। अगली बार मैंने अपने चर्च में बोला, मैंने कहा भाई साहब 5000 फीस लगेगी। चले गए आपा नहीं कराने तुझे चर्च जाओ। और जिस दिन 5000 फीस रखी भाई साहब, लोग पीछे बैठ के ठीक होने लगे। देखा थारा भला हो चला। हालेलुया। समझ आए कि नहीं? और लोग उधर से बैठ के कह रहे हम तो यहीं से विश्वास कर लेते हैं, लेट ब्रेक कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं चंगा हो जाऊंगा। हालेलुया। आप समझ रहे कि नहीं? आपका विश्वास आपको चंगा करने वाला है। अगर आपको विश्वास है तो आप ये बाइबल मुंह मुंह भर के पढ़ कर आना, सुबह उठ के करा प्रार्थना यहाँ तक करके आना, जब तक मुंह तक ना भर जाए। अरे गोलगप्पे औरतें कैसे खाती हैं? यहाँ तो 1 से काम नहीं चलता इनका, 2 से भी काम नहीं चलता। ओ भाई साहब 3 में तो पादरी का पेट भी भर जाता है, 14 गोलगप्पे खाती है एक औरत। मैंने कहा तेरा भला हो जाए, इतने 14 गोलगप्पे जब तक यहाँ तक नहीं भर गया। और रास्ते में गाड़ी रुकाते हैं, रोकना रोकना, क्या हो गया? अरे उल्टी आ रही। हालेलुया। मैं इन औरतों को कई बार सलाम करता हूँ जब गोलगप्पे खा रही होती है, मैं 5 मिनट गाड़ी जरूर रोकता हूँ जो औरत गोलगप्पे खा रही होती है। सारे बोलो हालेलुया। आजकल तो दिखती नहीं यहाँ पर कहीं, लेकिन वैसे बता रहा हूँ, आप अगले संडे से मेरे चर्च के अंदर गोलगप्पे बिकेंगे। एक रेडी उधर लगवाएंगे बाहर, गेट के बाहर। सारे बोलो हालेलुया। विश्वास करना है, मैं कह रहा हूं कि आपको बिलीव करना है। कह रहा है कि आज आपके ऊपर खुदा की प्रेजेंस है या नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है। अरे चर्च में आते हैं उन्हें पता ही नहीं है। अरे तुम्हारे ऊपर यीशु आया हुआ है। बाइबल बोलती है यीशु मसीह का आत्मा, पवित्र आत्मा पानी पर मंडलाता था, लेकिन आज करा मसीह लोगों पर मंडला रहा है। तुम्हारे ऊपर है परमेश्वर की प्रेजेंस, लेकिन जब तुम मुंह मुखर कराओगे अपने आप को, करा के जिसके घर में प्यार रखोगे वो भी करोड़पति हो जाएगा। आज रात कह रहा लीवर चंगा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा हाथ, करा वो सोया हुई टांग खड़ी हो जाएगी, सोया हुआ हाथ खड़ा हो जाएगा। करा विश्वास करना है। आज अंधे भिखारी को पहचान होगी थी यीशु मसीह की। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ उसने कुत्ते की तरह सूंघा नहीं होगा। कहाँ? लेकिन आजकल के लोग कैसे करते हैं, पहले चीन जाते हैं, सूंघते हैं, चर्च ना बो आ रही है। मैं कह रहा हूँ बो ना देखो भाई साहब, भीड़ इतनी है, गर्मी में बैठना पड़ेगा। लेकिन पहचान करो, उसने पहचान लिया था उसकी आवाज से, कह रहा कि उसकी महक से। मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के बाद यीशु की महक आपके कानों में, आपके नाकों में आने वाली है। आमीन। आपको महसूस होने वाला है। आमीन। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आज रात के बाद एक गवाही आपकी बनेगी। आमीन। आपकी एक नई टेस्टमनी आएगी। आमीन। आप इंतजार करेंगे उस गवाही का। गेट से निकलने के बाद हाथ उठाने वाले, मैं कह रहा हूं मिराकल को देखेंगे। आमीन। ये प्रेजेंस परमेश्वर की आपको छू कर जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहे हैं कि आपको इस हफ्ते में पता लगेगा प्रेजेंस है यहाँ पर। जितने लोग विश्वास कर रहे हैं उन प्रेजेंस में चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ वो परमेश्वर की ब्लेसिंग को लेकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम। रूत नाम की एक लेडीज थी, एक के एक में लिखा करे नाउमी
नाओमी नाम की एक औरत थी और उसके पास परमेश्वर की प्रेजेंस थी। लिखा क्योंकि वो यरूशलेम में बेहतलेम में रहती थी, रोटियों का घर, उसके नाम का मतलब है रोटियों का घर, दया का घर। करा लेकिन उस दया के घर में, रोटियों के घर में एक दिन अकाल पड़ गया और उसने खुदा की प्रेजेंस को छोड़ दिया है। आज विश्वासी लोग भी सिर्फ चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब और बड़ी बड़ी कोठियां, नौकरियां, बिजनेस, बच्चे आशीषित हो जाएं, घर में खाना ना खत्म हो, कुछ हमेशा सब लोग यही सोचते हैं कि शायद यही है प्रेजेंस। लेकिन मैं बता रहा हूं कि उस प्रेजेंस को भूल गई है परमेश्वर की, और भूल गई है कि जहां परमेश्वर की प्रेजेंस होती है, अगर जहां रोटियां सपड़ भी जाएं लेकिन थोड़े दिन बाद डबल हो जाती हैं, याद रखना। आमीन। छोड़कर चली गई है, छोड़ दिया उसने उस देश को और छोड़कर मुआब देश में चली गई। जैसे ही मुआब देश में गई, उसका बच्चे, उसका पति भी मर गया, दोनों बेटे भी मर गए और उसी समय विधवा हो गई है। वो औरत अकेली पड़ गई है, एक बहू भी छोड़कर चली गई और दूसरी बहू रूत उसके साथ है सिर्फ। लेकिन हो सकता था रूत भी उसको छोड़कर चली जाती, लेकिन रूत ने करे के पहचान लिया था यीशु मसीह की सामर्थ को, रूत ने पहचान लिया था अनॉइंटिंग प्लेस को। आज बहुत सारे लोग, विश्वासी लोग, जब इंडिया में उनका काम नहीं चलता भूल जाते हैं हम चर्च में जाने वाले लोग हैं। अरे करा लोग दूसरे देशों में भागकर काम करने लगते हैं। एक औरत मेरे पास आई, बोलती है मेरा एक ही बेटा था, मैंने दुबई काम के लिए भेजा और मेरा बेटा, लोग कह रहे हैं तेरा बेटा मर गया है, 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, मिल नहीं रहा। लेकिन भूल गई है तू परमेश्वर की सामर्थ को। अगर तुम्हारे अंदर परमेश्वर की प्रेजेंस है, अगर परमेश्वर की प्रेजेंस पर भरोसा है, तो मैं कह रहा हूं आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा। जहां हाथ उठाओगे वहीं पैसा बरसेगा यीशु मसीह के नाम में, वही रोटियां डबल होंगी यीशु मसीह के नाम में, मल्टीप्लाई हो जाओगे। अगर आप प्रार्थना नहीं करते, मैं कह रहा हूं चाहे देश के यहाँ से लेकर उत्तर से लेकर पश्चिम तक कोई कोना पकड़ लो, कभी आशीषित नहीं हो सकते। लेकिन जो लोग प्रार्थना करते, बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर की हजूरी में आना सीख लिया है, हर संडे चर्च आते हैं और जिसमें परमेश्वर भरोसा रखते हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में आना चाहता है यीशु मसीह के नाम में। रूत को पहचान हो चुकी थी, कह रहा उसने अपने अंदर से पाप को खत्म कर दिया था। बोलो हालेलुया। कह रहा पाप वाली चीजों को उसने छोड़ दिया था। मैं फिर क्या कहा, एक पॉइंट मैंने आपको लिखवाया, कह रहा है कि जो लोग पाप को अपने अंदर नहीं जाने देते, हालेलुया, परमेश्वर की प्रेजेंस उनके पास आना चाहती है। लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई साहब आपकी प्रार्थना परमेश्वर इतनी जल्दी कैसे सुन लेता है। आपने देखा हर ब्रांच में लगातार गवाहियां पर गवाहियां, जिसकी भविष्यवाणी की आज तक पूरी हुई है, 100 में से 90% पूरी हुई है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, ये पवित्र आत्मा की ओर से। आप अगर परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहना चाहते हैं, मैं कह रहा हूं परमेश्वर की प्रेजेंस में बने रहने का फायदा क्या है, कह रहा मांगना नहीं पड़ता, मांगने से पहले ही दे दिया करता है। आमीन। प्रेजेंस में चलना सीखो। करा जब हम चलते हैं तो परमेश्वर काम करता है। मैं लोगों को बताता हूं कि मैंने इतना सभी पाप अपने अंदर जाने नहीं दिया है। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? मछली को देखा कभी? मछली को, हाँ देखो, मछली समुद्र वाले पानी में रहती है, नमकीन वाले पानी में, लेकिन इतना सभी पानी अंदर नहीं जाने देती। मैं उसकी पोयम दिखा रहा हूं स्क्रीन पर, एक भी कह रहा वो पोयम है, कह रहा मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे। हाँ, कितने लोग जानते हैं इसको? जानते हैं नहीं? मछली, सारे बोलो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे, तुम फिश हो, फिश। अपने पड़ोसी को बोलो तू भी मछली है। समझ गया इस पोयम से कि नहीं? मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं जिसने भी लिखी है, हमारे लिए लिखी है। करा मछली जल की रानी है, करा कि आप अगर मस्ती में रहेंगे तब तक आप राजा और रानी बनकर जिएंगे। करा जीवन आपका पानी है, करा जीवन, करा यीशु है। हालेलुया। आप पवित्रताई में चलेंगे, यीशु आपको मिलेगा, प्रेजेंस मिलेगी। लेकिन करा कि अगर पाप की चीजों का हाथ लगाओगे तो डर जाओगे, भूतड़ियां पीछे करेंगी। करेंगे अगर बाहर निकालोगे, अगर यीशु को छोड़कर और प्रॉफिट बजिंदर का चर्च छोड़ के भागोगे, मर जाओगे। आमीन मत बोलना, बोल हालेलुया। क्लियर लिखा है, करा यीशु को छोड़ो। अगर मछली को बोले हेलो मछली आजा, मैं तुझे सोने के बेड पे सुलाऊंगा, सोने का हार पहनाऊंगा, सोने के कंगन दूंगा, मछली आएगी? थोड़ी देर के लिए बाहर तो आएगी पानी में से। अच्छा
लेकिन बाद में क्या करेगी? वापस अंदर। मछली आपसे ज्यादा समझदार है, उसको पता है कहीं मैं इनके लालच में आऊंगी तो मर जाऊंगी। हालेलुया। लेकिन आजकल का विश्वासी, अरे एजेंट 12 लाख रुपए लेके भाग गया, वे उल्लू के पट्टे। किसने कहा तेरे को अमेरिका जाने के लिए? यहाँ खोते का पुत्र कुछ नहीं करता, वहां क्या करेगा? यहाँ पर पहले प्रार्थना कर 12 लाख नहीं 12 रुपए में अमेरिका जाएगा यीशु मसीह के नाम। आपको विश्वास करना है, खुदा की प्रेजेंस में चलना सीखो। करा जब आप खुदा की प्रेजेंस में चलते हैं, मैं कह रहा हूँ आपकी नौकरियां आपका पीछे आएंगी। आमीन। मैं कह रहा हूँ आपका इंतजार करेंगे। हालेलुया बोल कर हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, अब मैं तुझे सुधरने नहीं दूंगा। कितने लोग सुधर गए आज से? दूसरा पतरस 2:22 को पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, स्क्रीन पर जल्दी से पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखना, ये आपके जीवन में आशीष लेकर आएगा। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है। हाँ, वो दिखा जरा स्क्रीन में फोटो दिखा इनकी, सूर कैसा होता है। हाँ, कि कुत्ता अपनी छांट की ओर से और नहलाई हुई सूरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा बाइबल में लिखा, कह रहा कि कुत्ता जब किसी स्थान पर बैठता है तो बैठने से पहले ऐसे पूंछ मारता है। पता आपको? कुत्ता भी वहां पूंछ मार के बैठता है। और आजकल के विश्वासी जहां जाएंगे, किसी के घर में जाएंगे, कोई प्रार्थना नहीं करेंगे, बात दे जान दे, बड़े दिन बाद आलू दे परोठे मिले। भाई साहब टूणा अंदर जा रहा। लिखा कुत्ता भी परमेश्वर की प्रेजेंस को जानता है। खैर साफ करके बैठता है। और इनको बिठा दो, शादी में बिठा दो, बस में बिठा दो, बस चाहे बस में सीट गंदी हो, बस सीट मिल गई कहीं बैठ जाओ। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप पवित्रताई से कह चर्च में बैठे हो, कह यहाँ पर आके कुछ लोग आते हैं चर्च में और जहां सीट मिलती है चलो चलो बैठ गए। लेकिन पहले बैठने से पहले अपने मन को साफ करो, अपनी पूंछ मारो। जब ये वाली पूंछ मारो, परमेश्वर मैं अपने अंदर पूंछ मार रहा हूं, आज सफाई कर रहा हूं आज कि मुझे माफ कर, मैं तेरे घर में आया हूं, मुझे पवित्र कर यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं प्रेजेंस लेकर जाओगे अपने बच्चों के लिए आज। कुछ तो कुत्तों से सावधान हो जाते हैं, लेकिन सूरनियों के बारे में पढ़ लो। क्या लिखा? कह रहा है कि सूरनी, नलाई हुई सूरनी। दिखा जरा नलाई हुई सूरनी कैसे होती है। ये देखो नलाई हुई सूरनी, भाई साहब कपड़े भी महंगे महंगे कपड़े लाके बनाए, इसको पाउडर लगाया, इसको फेयर एंड लवली लगाई सूरनी पे और इसको समझाया, एक शीशा भी दिखाया इसको, देख कितनी सुंदर लग रही है सूरनी। करी मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ, सुंदर लग रही है। और उसको कहा बेटे आप पाप की जिंदगी में नहीं जाना, लेकिन करी ठीक है मालिक नहीं जाऊंगी। जैसे ही मालिक साइड में गया, जैसे ही माँ साइड में गई, बाप साइड में गया, सास साइड में गई, और क्या हुआ? फिर से वही गंदे नाले में जाके करी, इसको पता ही नहीं बेवकूफ को मेरा नाम सूरनी है। ऐसे मसीह लोग हैं, सुन रहे कि नहीं? कई मसीह लोग ऐसे भी जीवन जीते हैं, उनको पता ही नहीं, बीड़ी छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, शराब छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दिया, उनको पता ही नहीं। अब जो सुंदर और समझना है, आपको समझना है। कह रहे हैं कि इसलिए यीशु मसीह बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि नलाई हुई सूरनी फिर से कीचड़ में जाकर बैठती है। कह रहा है एक विश्वासी बैप्टिज्म लेने के बाद नलाया जाता है, याद रखना। बैप्टिज्म लेने के बाद नलाया जाता है।